अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बड़ी सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चैट पे बता दो अगर आवाज़ आ रही है तो मैं ज़रा मैसेज कर दूं क्लास का। स्क्रीन शो हो रही है अब एक्सेल की मार्क्स समरी के नाम से जो एक स्क्रीन मैंने शेयर किया सबको नजर आ रही है? यस यस। ओके। कल कहाँ पे हमने खत्म किया था, किसी को याद है? कोई बताएगा मुझे कि कल मैंने कहाँ पे एंड किया था सेशन? बताओ बताओ, कोई तो होगा। तो किसी को भी नहीं पता लगता है। कल आई गेस जहां तक मुझे याद आ रहा है, कल हम लोग ऑटो सम के ऊपर बातचीत कर रहे थे, फंक्शन ऑफ एवरेजेस, सब शीट सेल्स का फॉर्मूला था। हाँ, सब शीट सेल्स का फॉर्मूला। ओ हाँ, सब टोटल वगैरह का ना, वही ना। हाँ, उसमें हम लोग फ्री स्पेंस और हमने ऑटो सम्स के ऊपर काफी बात कर रहे थे ना। ओके, तो स्प्लिट डेटा, मैक्समैन। ओके, सही है, आज उसी से शुरू करते हैं। और उसकी ना जरा प्रैक्टिकल साइड पे जाते हैं। रिपीट करने को कहा था आपने, क्या चीज रिपीट करने को कहा था मैंने? सम फंक्शंस वगैरह को मैं रिपीट करूंगा, ये कहा था मैंने मुनीजा जी। ओके, सम फंक्शंस। ओके, मैं फंक्शंस को तो अभी रिपीट करूंगा। अब मैं आज हम लोग है ना जरा फॉर्मूलाज की तरफ जाना शुरू करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कोर्स बड़ा लेंथी है, तो हमें ना थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा थोड़ा सा। वालेकुम अस्सलाम सहर। किसी को कोई सवाल है? अभी तक बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, 21 स्टूडेंट्स है अभी तक। किसी को कोई सवाल है तो हैंड रेस कर लो, जब तक हम जवाब दे देते हैं, 5 मिनट। नहीं, किसी को कोई सवाल भी नहीं है आई गेस। न्यूडॉल, यस। न्यूडॉल पार्टिसिपेंट में सिक्योरिटी, स्मार्ट वीडियो। हाँ, मैं जरा सिक्योरिटीज भी लगा दूँ। ऑल क्लियर सर, क्लास की टाइमिंग चेंज करने का रीजन? यार मेजोरिटी का वही था कि मेजोरिटी उसकी साइड पे थी कि 8 से 10 क्लास कर ली जाए, तो इसलिए हमने क्लास का टाइम चेंज कर लिया। मेरा इस दिन फ्री होता है बेसिकली, तो मैंने सोचा जो भी मतलब स्टूडेंट्स के लिए हो जाए तो हम लोग उस हिसाब से कर ले। सर, ये सीख कर हम क्या जॉब कर सकते हैं? जी, बेसिकली आप डेफिनेटली जॉब कर सकते हो। डेटा एंट्री एक्चुअली हर फील्ड में, आप एचआर में, आप फाइनेंस की तरफ काफ़ी इजीली जा सकती हो, आपको किसी भी बैंक में इजीली जॉब मिल जाएगी। आप है ना फाइवर पे ना काम कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। एक्सेल के अंदर एक्सेल का काफ़ी काम आता है, डेटा एनालिसिस का काम आता है फाइवर पे। अब वक्त आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हो, डेटा एनालिसिस की, या फिर है ना डेटा क्लीनिंग की, डेटा ट्रिमिंग की, और है ना पूरा अपनी एक्सेल शीट को ऑर्गेनाइज करके रखने की कंपनीज की काफ़ी सर्विसेज बिकती है। उसमें आप आराम से मतलब समझ लो $500-600 तो इजीली कमा सकते हो। बट वही बात है कि कंपटीशन काफ़ी है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप है ना कितने एक्सपर्ट बन चुके हो। अगर आप मतलब नॉर्मली वी लुकअप फॉर्मूला, जैसे कि कल बात हो रही थी, अगर आप सिर्फ वी लुकअप चलाना जानते हो तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वी लुकअप तो आजकल सभी को आता है। जब बेसिकली 2021 में नए फंक्शंस लॉन्च हुए थे ना, तब तो है ना मतलब काफी जिसने सबसे पहले सीखा उन लोगों को तो काफी जल्दी जल्दी हायरिंग मिल गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों को वो चीजें आती थी जो मेजॉरिटी ऑफ आवाम को नहीं आती थी। पाकिस्तान में देखा जाए तो मोस्टली किसी को भी नए फंक्शंस आते ही नहीं होंगे, क्योंकि मुश्किल से 4-5 बंदे 2021 का परसेंट, सॉरी नॉट बंदे, 4-5% लोग 2021 का वर्जन यूज कर रहे हैं। सो ये एक रीजन है, बाकी तो अल्लाह ही जाने। 2000 बेहतर है। हाँ, 2019 में भी आई गेस सारे फंक्शंस चलते ही है। 2021 में ना जरा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी और आ चुकी है। 2019 भी आई गेस बेहतर चलता ही होगा। सर, व्हाट अबाउट बेसिक एक्सेस सेशन? बेसिक का सेक्शन सेशन हम रख लेंगे, वो हम ग्रुप में डिसाइड कर लेंगे।
किसी ने हैंड रेज किया था और उसने नीचे भी कर दिया। वापस हैंड रेज कर लेना अगर है ना किसी को कोई सवाल है तो। 2021 डाउनलोड किया था, उसमें लिखा पैकेज फील्ड बाय मिस्टेक, सॉरी। ओके नूर। शहर 2021 का मैंने भी काफी बार ट्राई किया था, तब जाके ना मतलब काफी जगहों से ना हो रहा था मसला। बट है ना इन दी एंड एक जगह से हो ही गया था डाउनलोड। आई गेस यूट्यूब पे ना वीडियोस मौजूद है कि 2021 LTSC कैसे डाउनलोड होगा और इंस्टॉल कैसे होगा। तो आप जरा यूट्यूब की 10-15 वीडियोस देखो, किसी ना किसी से तो वर्क करेगा ही। वरना अगर आपके घर के पास कोई वो हो कंप्यूटर वाले जो कंप्यूटर के काम करते हो तो वो लोग भी कर देते हैं सच। ठीक है। नहीं वो वेरी वीडियो नहीं थी, मैंने तो एक रैंडम वीडियो, मुझे जहाँ तक लग रहा था शायद मैंने उस वीडियो से देखा था, वो मेरा चैनल नहीं है। वो मैंने एक रैंडम वीडियो नेट पे से यूट्यूब पे सर्च करके आपको दी थी। सो अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने कौन सी वीडियो से डाउनलोड किया था। खैर, महर का एक सवाल है, देख लेते। महर आपको अनम्यूट कर दिया है, आप सवाल कर लो। जी सर, चैनल से याद आया कि आपका कोई चैनल भी है यूट्यूब पर? हाँ मेरे चैनल है, बट मैं उस पर ऐसा वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा उस पर मतलब मैं वीडियोस नहीं डालता। अब्बास इमामी के नाम से खा चैनल है बल्कि अभी भी। सो आप मैंने उस पर मतलब ऐसा वीडियोस नहीं डालता। ये जो वीडियोस भी मैंने कल आपको दिए वो हमने एक दूसरी जगह पे अपलोड किए ताकि हम लोग ट्रैक रख पाए कि किस किसने देखी है किस किसने नहीं देखी। ठीक है। ओके सर, ठीक है। चलो। 26 स्टूडेंट्स आए, कल से भी कम है, 25 हो गए। तो आई गेस हमें क्लास शुरू करनी चाहिए, जैसे जैसे सबको वक्त मिलता जाएगा सब आते जाएंगे। ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके तो कल हम लोग है ना ऑटो सम्स के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग वापस एक बार जाके ना जरा सा नजर डाल लेते हैं। कल हम लोग है ना यहाँ पे ऑटो सम्स के बारे में बात कर रहे थे। हमने चेक किया था कि अगर हम लोग ऊपर जाए यहाँ पे और यहाँ हम लोग है ना ऑटो सम पे जाके सम सिलेक्ट कर ले तो ये ऑटोमेटिकली सम कर देता है लेफ्ट या फिर अप वाले नंबर्स को। ठीक है, अभी यहाँ पे ऊपर कोई नंबर मौजूद नहीं है इसलिए इसने लेफ्ट वाले पिक कर लिए। याद है ना ये बात मैंने बताई थी कि ऊपर अगर 2 नंबर मौजूद होंगे तो वो उसे पिक करेगा पहले। याद है सबको ये बात? चैट पे बताओ। पता नहीं कल के किसी ने नोट्स बनाए भी है। हाँ सही है ना, यस याद है। ठीक है। सो हमने यहाँ पे इस तरीके से वर्किंग की थी और उसके बाद हमारे पास आंसर्स आ गए थे। उसके बाद हमने एवरेजेस भी इसी तरीके से निकाली थी, ऑटो सम से बेस भी उसी तरीके से निकाला था, वर्स्ट मिनिमम से निकाला था। सब हमने ऑटो सम पे जाके काम किए थे। ठीक है, अब आज मैं ना आपको दूसरी इसकी फंक्शनैलिटी बताता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक समझो एक स्कूल के बच्चों के क्विज के मार्क्स, असाइनमेंट्स के मार्क्स, प्रोजेक्ट के मार्क्स, उसके टोटल सेशनल मौजूद है और मिड टर्म के मार्क्स और फाइनल के मार्क्स मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ पे आके ऑटो सम यूज करता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे सेशनल हटा देता हूँ। सेशनल का सिंपल सा मतलब होता है क्विज, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के मार्क्स मिला के कितने नंबर बन गए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाके जब सम करता हूँ ना तो ये इसे पिक कर लेगा। बिल्कुल हमें यही चाहिए था, मैंने एंटर किया और हमारा काम हो गया। सही। अब फिर मैंने टोटल मार्क्स चाहिए। टोटल मार्क्स कैसे निकलते हैं? सेशनल के मार्क्स, मिड टर्म के मार्क्स और फाइनल के मार्क्स, ये तीनों मिलाओगे तो आउट ऑफ 100 टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो मैंने वापस यहाँ पे जाके ऑटो सम किया। ठीक है, अब देखो अब ये सेशनल को पिक नहीं कर रहा। कोई मुझे रीजन बताएगा कि क्यों पिक नहीं कर रहा होगा? किसी के माइंड में कुछ आ रहा है कि इसने सेशनल को पिक क्यों नहीं किया? बताओ चैट में अपना दिमाग लगा के बताओ कि क्यों पिक नहीं किया होगा सेशनल को इसने। क्योंकि ऐड हुआ है ऑलरेडी। ओके, और कोई? सही है सही है। ठीक है, इसका बेसिक रीजन ये था कि जब भी आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हुआ हो ना तो ऑटो सम उसके बाद काम नहीं करेगा। लाइक अगर हमें यहाँ पे हम लोग ऑटो सम यूज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हुआ है सम का, राइट? ठीक है, तो ऑटो सम इसको नहीं पकड़ेगा। जहाँ पे ऑलरेडी एक फॉर्मूला यूज हुआ है वहां पे ऑटो सम काम नहीं करेगा, वो उसे पिक नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये जो होते हैं ना शॉर्टकट्स होते हैं ऑटो सम वाले, ये जो सारे शॉर्टकट्स जो मैंने आपको कल सिखाए
तो वो हर बार काम नहीं करते, कुछ बार हमें खुद ही है ना क्या कहते हैं फॉर्मूलाज बिल्ड करने पड़ते हैं। तो आज हम लोग फॉर्मूलाज की तरफ जरा जाएंगे क्योंकि अब तक हमने फॉर्मूलाज को टच नहीं किया है। सही है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को टाइप करने के लिए सबसे पहले आप लिखते हैं इक्वल्स टू। ठीक है। फॉर्मूलाज को यूज स्टार्ट करने के लिए इक्वल्स टू के अलावा प्लस और माइनस भी यूज होता है, बट है ना मोस्ट मतलब 99.9% लोग इस इक्वल्स टू यूज करते हैं। तो आप लोग भी इस इक्वल्स टू ही यूज करो, बट अगर आप प्लस और माइनस भी यूज करोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। सही है। तो प्लस यूज करने के बाद आप अपना फॉर्मूला लिखना शुरू करो। मुझे यहाँ पे यूज करना है सम, तो मैं क्या करूँगा, सम लिखना शुरू करूँगा, SU। अब जैसे ही मैं फॉर्मूला लिखना शुरू करूंगा तो यहाँ मुझे एक्सेल सारे सजेशंस देना शुरू कर देगा, जो जो फॉर्मूलाज इसके अंदर मौजूद है वो सारे फॉर्मूलाज की वो लिस्ट देना शुरू कर देगा। मुझे यहाँ पे चाहिए सम, तो मैं जाऊँगा सम पे और टैब प्रेस करूंगा। सही है, टैब, एंटर नहीं, टैब। अगर आप एंटर प्रेस कर दोगे तो वो एरर देगा, दिखा देता हूँ। नीचे आए, हम लोग सम पे आए और एंटर प्रेस कर दिया, इसने मुझे एरर दे दिया। सही। सो आओ लिखो सम और टैब दबाओ। सारे फॉर्मूलाज स्टार्ट होते हैं फॉर्मूला के नेम के बाद एक ब्रैकेट से। ठीक है। सो ब्रैकेट अगर आप नहीं डालोगे तो आपका फॉर्मूला वर्क करना शुरू नहीं करेगा। हमजा ने रेज हैंड किया। हमजा एक सेकंड में जरा पहले ये चीज कवर कर लूं, उसके बाद हम आपके सवाल लेते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेशनल, मिड टर्म और फाइनल के मार्क्स का सम। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे सेशनल और मैं ना अपने कीबोर्ड से राइट हैंड की दबा के ये दोनों सिलेक्ट करूंगा रिमेनिंग शिफ्ट के साथ। ओके, वरना फिर ये ना आगे आगे होता जाएगा। या तो माउस से कर लो, माउस से सिलेक्शन अगर आप करते हो तो माउस से कर लो, बट है ना मैं आपको माउस रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज अभी तो हम लोग माउस से करना सीख लेंगे, मगर आगे चल के जब बड़े बड़े डेटा आएंगे, मतलब जब हमें हजारों रोज को एक साथ सम करना होगा ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी आप अगर माउस से सिलेक्शन करने बैठोगे। तो हमेशा शॉर्टकट्स पे अपना हाथ बिठा के रखो, शिफ्ट और राइट क्लिक और राइट क्लिक। ठीक है। सो आपने तीनों को सिलेक्ट कर लिया, अपना ब्रैकेट किया हमने क्लोज और एंटर। सही है। अगर आप ब्रैकेट क्लोज किए बिना एंटर कर दोगे ना तो गूगल वैसे तो एक्सेल वैसे तो वर्क कर जाता है, मगर 2013 के वर्जन्स में ना आई गेस वो एक एरर देता है कि आपने नहीं किया और उसके बाद वो यस का बटन आप दबाओगे तो वो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट ऑफ कर देगा। तो ये चीज़ को ज़रा ध्यान में रखते हुए चलो, अगर आपके पास एरर आ जाए तो ये चीज़ देख लेना कि शायद आपने ब्रैकेट बंद ना किया। बस अब हमने इसे नीचे ड्रॉप कर दिया, ड्रैग कर दिया, तो ये हमारे पास मार्क्स आ चुके हैं। अब हम देखें तो इसके आ गए हैं इतने मार्क्स, इसके आ गए इतने मार्क्स। ठीक है। तो ये सारे मार्क्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम चाह रहे इन सारे मार्क्स की हमें निकालनी है एवरेज। अब हम यहाँ आएंगे। सही है। अब ना आई गेस कल मुझे एक बंदे ने बोला था, सैयद अहमद ने, राइट। वो चलो वो तब मैंने और नेक्स्ट पे बोला था, मैं नीचे आके बताता हूँ। अब हमें निकालना है इन सारे नंबर्स का एवरेज। तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस इक्वल्स टू डालेंगे, एवरेज लिखना शुरू करेंगे, AVE, और हमारे पास सारे एवरेज वाले फंक्शंस आ चुके हैं। तो मैं एवरेज को सिलेक्ट करूंगा, टैब दबाऊंगा, अपने माउस से लेफ्ट कीज को प्रेस करके टोटल पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे टोटल मार्क्स का एवरेज चाहिए कि मेरी क्लास में ऑन एवरेज कितने मार्क्स आए बच्चों के, ऑन एवरेज। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, पहले वाले सेल पे आया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। देखा, मैंने अभी आपको बोला था ना कि अगर आप माउस से सिलेक्ट करने जाओगे तभी आपको 200 रॉज सिलेक्ट करनी पड़ जाती। सही है। कंट्रोल बैक स्पेस, हम वापस ऊपर आ गए और मैंने देख लिया कि N4 से N2015 तक 215 तक मेरी रेंज सिलेक्ट हुई है। ओके, आई एम श्योर कि ये सही है। ब्रैकेट मैंने किया क्लोज और एंटर। तो मेरी क्लास में ऑन एवरेज मार्क्स आए हैं 99 मार्क्स आए। ठीक है। ये आउट ऑफ 150 है, सो ये मत सोचना कि 100 में से 99 है। तो ये चीज एक बार वापस रिपीट करते हैं, इज इक्वल्स टू एवरेज। ठीक है। यहाँ हम आए, नीचे हमने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया, हमारे पास पूरी रेंज सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम चाहे तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर प्रेस कर सकते हैं। यहाँ हमें ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है ऑलरेडी। ठीक है। बट लोगों को एक होता है कि यार मैं ऊपर छा के देखूँ कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है, या फॉर्मूला बार में मुझे मजा नहीं आ रहा, तो वो फिर कंट्रोल बैक स्पेस दबा के ऊपर वापस आ सकते हैं। ये कल हमने डिस्कस किया था शॉर्टकट। ओके, और एंटर प्रेस कर दो, आपका काम हो गया। अब मैं चैट देख लेता हूँ। एवरेज को टाइप करना है, एवरेज को टाइप नहीं करना है, अपने एवरेज का कोई ना कोई वर्ड टाइप करना है, लाइक
लेटर सॉरी AV लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एवरेज वो मिलना शुरू हो जाएगा। शॉर्टकट कौन सा यूज किया, कौन से शॉर्टकट की बात कर रहे हो फाइक? कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन शॉर्टकट है जी तनवीर, थैंक यू बताने के लिए। सही है। इसके अलावा अब हमें निकालना है मिनिमम। मिनिमम के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा? मिन। ठीक है। देखो एक्सेल ने ना काफी जो चीजें ना उनके जो फंक्शन है उनके नाम है ना उसी के बेस पे रखे, लाइक मिनिमम के लिए मिन, मैक्सिमम के लिए मैक्स, एवरेज के लिए एवरेज, सम करने के लिए सम ही मतलब। तो नॉर्मली जो नाम है ना आपको फॉर्मूलाज याद रखने की असल जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि काफी चीजें सेम ही नाम है। तो हम लोग लिखेंगे मिन। ठीक है, मिन नहीं लिखोगे MI भी लिखोगे तो आपको दिख जाएगा कि मिन नाम का फंक्शन मुझे दिख चुका है। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। मेरे क्लास के मिनिमम मार्क्स कितना है, मैं गया टोटल में, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और मेरे मार्क्स कितने हैं 62। अब मैं आपको यहाँ पे एक है ना अच्छी सी है ना वो देता हूँ, टिप देता हूँ। जब भी आप है ना एक फॉर्मूला लिखते हो, लाइक मैं वापस लिखता हूँ मिन, हमने यहाँ पे आए लेफ्ट का एरो प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट क्लोज। अब आप जैसे ही एंटर प्रेस करते हो ना तो देखना क्या होता है। एंटर मैंने प्रेस किया, मैं कहाँ पे पहुंच गया हूँ, मैं मैक्सिमम नंबर पे पहुंच चुका हूँ, राइट। अब मुझे ऊपर करना पड़ेगा देखने के लिए कि हाँ मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा ना, मतलब मेरा आंसर क्या है। तो जब ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि ये मेरे साथ एक रियल लाइफ का मेरा एक वो हुआ है, सीन हुआ है मेरे साथ, कि मैंने जब ये यूज किया तो मेरे पीछे जो मेरा सुपरवाइजर खड़ा हुआ था उसने बोला कहाँ है फॉर्मूला, कहाँ आया, ये क्या हो गया, आपने तो सब गायब कर दिया। तो अब उसे पता नहीं आता था कि नहीं आता था उन्हें, बट इसकी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना होता है। मिन, हाँ टोटल, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एंटर प्रेस करने की बजाय दबाओ कंट्रोल एंटर, सॉरी एक सेकंड, सॉरी सॉरी शिफ्ट एंटर, सॉरी। ठीक है, शिफ्ट एंटर दबाने से ये नीचे जाने की बजाय ऊपर जाएगा। सही है। कल अपन ने डिस्कस किया था ना कि एंटर दबाने से सेल नीचे जाता है, टैब दबाने से राइट में मूव होता है। तो अगर आप शिफ्ट दबा के एंटर दबाओगे ना तो ये ऊपर मूव होता है। ये मैं वो नहीं दबा रहा, कीज नहीं दबा रहा, ये मैं शिफ्ट और एंटर दबा रहा हूँ। और अगर आप शिफ्ट और टैब दबाओगे ना तो ये लेफ्ट में मूव करेगा। सो अपनी एक ये छोटी सी आदत बना के चलो कि जब भी आप एक फॉर्मूला लिख रहे हो ना तो एंटर दबाने की जगह अगर शिफ्ट एंटर दबाओगे ना तो आपको वो फॉर्मूला फौरन नजर आ जाएगा कि किस तरीके से रिजल्ट आया है। वैसे तो अगर आप अकेले बैठ के काम कर रहे हो तो एज सच कोई मसला ही नहीं है, मगर आपके पीछे खड़े होके कोई आपको ताड़ रहा है ना कि भाई क्या कर रहा है बंदा, क्या कर रहा है, कैसे ला रहा है, कैसे नहीं ला रहा है, तो उसके सामने जरा ना अपना इम्प्रेशन बना के रखने की कोशिश करना। ठीक है, इसके बाद हम लोग लास्ट फंक्शन अपना यूज करेंगे जो कि मैक्स, सिंपल मैक्स, इधर जाके यूज किया, एंटर किया, ये सब मुझे बोलने की आई गेस जरूरत नहीं है। ओके, मैंने एंटर प्रेस कर दिया और हमारा आंसर आ गया। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, ये वाले फॉर्मूला को मैं वापस हटाता हूँ। एक्सेल है ना आपकी मदद करता है हर चीज में। एक्सेल को है ना एक ह्यूमन माइंड की तरह ही समझो। एक्सेल क्योंकि बनाया इंसानों ने, ऑब्वियसली, तो एक्सेल जो वर्किंग करता है ना वो ह्यूमन माइंड के बेस पे ही करता है। अब जैसे ही मैं मैक्स लिखूंगा ना तो ये मुझे बताता है कि इसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, ये मुझे बता रहा है कि मुझे नंबर 2। जब भी आप कोई नया फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हो जैसे एफ हो गया, वी लुकअप हो गया, तो उसके सिंटेक्स को पढ़ो, इसे हम कहते हैं सिंटेक्स। समझे, इसे कहते हैं सिंटेक्स। जो एक्सेल आपको बता रहे हैं ना कि उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसे हम कहते हैं सिंटेक्स। और जो ये ब्रैकेट्स में होता है ना, कर्ली ब्रैकेट्स में जो होता है वो होता है ऑप्शनल। मतलब ये जरूरी नहीं है, ये आपको बोल रहा है मैक्स कि अगर मुझे एक नंबर भी तुम दे दोगे ना तो मैं बता दूंगा मैक्स क्या है। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई मैं से ये नंबर दे दूं 99, ब्रैकेट क्लोज कर दूं, एंटर कर दूं, आंसर आ गया 99। ठीक है, क्योंकि इसने एक ही नंबर में से मैक्स निकाला है, सिंपल है। तो ये क्या बोल रहा है कि मुझे एक नंबर दे दो मैं तुम्हें मैक्स बता दूंगा। हम इसे एक की बजाय 2 नंबर भी दे सकते हैं, और आप चाहो तो रेंज की बजाय कॉमा डाल डाल के भी नंबर दे सकते हो। वैसे जिंदगी में इस तरीके से करना नहीं, वरना अगले दिन ही ऑफिस से बाहर हो जाओगे। ठीक है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि देखो ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसने पहला नंबर आपने दिया तो इसने इसको हाईलाइट किया, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ये आपको बता रहा है कि आपने इसे क्या क्या इनपुट्स दिए हुए हैं। सही है। सो जब आगे आप अपने नए फॉर्मूला जो हैवी फॉर्मूलाज होते हैं ना, वी लुकअप, तो उधर आपको ये बहुत काम आने वाला है कि आप देखो कि सिंटेक्स में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये देखो कि उसके ऑप्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ताकि आप उसे स्किप कर सको। सही है, बात अपना ख्याल में रखना ताकि ये आगे हमें हेल्प करेगी। फिलहाल तो मैं इस फॉर्मूला को सही कर दूँ वापस।
ओके, ये मैंने कर दिया और ये हमारा फॉर्मूला आंसर। सो ये हो गया हमारा मिक्स एंड मैथ्स। अब हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है, कौन सा फॉर्मूला देखना है? ओके, आज का हमारा जो नया सेकंड फॉर्मूला है वो है, फॉर्मूला नहीं, एक सेकंड टिप है और बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टिप है। ये ऐसी बेसिक चीज है जो कि ना मोस्टली जो एडवांस यूजर भी है ना उनको भी नहीं पता है। लिटरली मेरा यकीन जानो, जो बहुत एडवांस यूजर्स भी है ना, जिनको बड़े बड़े फंक्शंस यूज करना होता है, उन्हें ये चीज नहीं पता जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नॉर्मली देखो, जब आप नीचे ड्रैग करते हो ना कोई भी चीज, जैसे ये मैं इसको कराची को नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, मुझे फिलहाल बेसिकली मैं आपको बता दूं करना क्या चाह रहा हूँ। मुझे पूरा डेटा सेट भरना है, ठीक है। मुझे इन सारे नाम बंदों के नाम के सामने कराची लिखना है क्योंकि ये सब कराची के बंदे हैं। तो मैंने सिर्फ नीचे ड्रैग किया तो इसने हर जगह मुझे कराची दे दिया। सही है। सो एक्सेल क्या करता है, अगर आप इसे कराची दोगे तो ये हर जगह कराची सेम टैक्स को नीचे फिल कर देगा। अगर आप इसे एक टैक्स दोगे ना, कोई भी टैक्स, कराची, लाहौर, कुछ भी टैक्स दोगे, तो ये इसे एग्जैक्टली सेम नीचे कॉपी कर देगा। क्या कर देगा? कॉपी। याद है ना, आपने नीचे बात भी की थी उस दिन, कल सॉरी, कि ये चीज क्या शो करती है? प्लस कॉपी करना। बट ये चीज कॉपी करने के अलावा जब उसे कोई पैटर्न दिखता है ना, तो वो दूसरे काम भी कर सकती है। लाइक देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या रिकॉर्ड है? R1001। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन सारे बंदों को अलग अलग रिकॉर्ड आईडी दूं। जाहिर है आईडी तो सबकी डिफरेंट होती है ना, सबकी सेम आईडी नहीं होती, तो मैं आईडी इन सबको डिफरेंट डिफरेंट दूं। तो अगर अब मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा ना, ये देखो क्या हो रहा है। दिख रहा है क्या हो रहा है? तो मैं राइट साइड पे दिख भी रहा होगा कि वो दिखा भी रहा है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। ये देखो, इसने खुद ही आईडी दे दी, 1001, 1002, 1003। क्योंकि ये बेसिक का बिल्ट इन इसकी सोच है कि आप जब एक रिकॉर्ड आईडी दे रहे हो या कोई भी नंबर दे रहे हो जिसका एक पैटर्न है 1001, तो नीचे शायद 1002 ही होगा। ये ना एक्सेल के डिफॉल्ट थिंकिंग है। अगर आप ये नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हो कि मैं सबको 1101 ही दूं, वैसे रियल वर्ल्ड में तो ये नहीं होता, आप सबको सेम आईडीज नहीं देते, बट इन केस आप ये चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, ये नीचे आपको ये दिख रहा है प्लस वाला छोटा सा बॉक्स, इस पर आप क्लिक करो। ये देखो क्या दिखा रहा है, इसने फिल सीरीज किया है। मतलब इसने 1001, 1002, 1003 इसकी एक सीरीज बनाई है। आप इसे हटा के कर दो कॉपी सेल्स, तो ये कॉपी हो गया। आई बात समझ में? अब यहाँ पे आके आप फिल सीरीज कर दोगे तो फिल सीरीज हो गया। अब सेम चीज यहाँ पे ट्राई मारने की देखते कि क्या यहाँ पे फिल सीरीज की कोई चीज हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम वापस नीचे ड्रैग करें, तो अगर अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, देखो इसने मुझे फिल सीरीज का ऑप्शन ही नहीं दिया है। क्यों? कौन बताएगा कि क्यों इसने मुझे फिल सीरीज का ऑप्शन नहीं दिया? चैट में बताओ या हाथ उठा के बताओ, क्या माइंड जा रहा है कि क्यों इसने नहीं दिया मुझे? महर, हाँ महर बोलो, क्यों इसने ऑप्शन नहीं दिया? सर जी वो पैटर्न है रिकॉर्ड में था, जैसे 1 2 3 न्यूमेरिक में था, वो इसलिए वो दे रहा था, वो उसमें बिल्ट इन है हम्म। इसमें एक्सेल में। लेकिन ये कराची एक नेम है, इस वजह से वो इस नेम का आगे सीक्वेंस नहीं बता सकता क्या है हाँ एक्सेल, तो इस वजह से उसने नहीं दिया। सही, एग्जैक्टली यही रीजन है कि ना टैक्स का कोई पैटर्न नहीं है। अगर मैं इस टैक्स से आगे एक पैटर्न लगाने की कोशिश करूँ, ट्राई करके देखते क्या होता है। लेट से मैं लिख दूं कराची 01, अब देखते क्या होता है कि क्या ये इसकी बात हमारी मानता है। अब देखो, अब इसने हमारी बात मानी और इसने फिल सीरीज कर दी। समझे? तो ना ये वाली वर्किंग होती है। वैसे ये वो टिप नहीं थी जो मैं आपको कह रहा था कि जो काफी एडवांस लोगों को नहीं आती, ये तो मतलब पता होती है, बेसिक से ही है। अब देखते हैं नीचे डेट। डेट में भी है ना बिल्ट इन एक्सेल को पता है कि क्या करना है। डेट अगर 1 से शुरू हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली एक दिन आगे बढ़ाता रहेगा। सही है। तो क्या हमें डेट आगे बढ़ानी है? लेट से हमें बढ़ानी है। नहीं बढ़ानी हो तो आप कॉपी सेल कर दो, बढ़ानी हो तो आप फिल सीरीज कर दो। इसके अलावा ये और भी ऑप्शन देता है। फिल वीकेंड्स, ये सिर्फ वीकेंड्स वाले डे बताएगा, वो वाले डे हटा देगा, सैटरडे संडे गायब कर देगा। देखो 1 2 3 6 7 8 गायब कर दिया, 9 10। तो जब आप एक डेट्स की कोई वो बना रहे हो ना, अपना जो अटेंडेंस शीट बना रहे होते हो स्कूल के लिए कि आज की तारीख से शुरू हुआ है, तो सैटरडे संडे वैसे गायब होता है। तो आप जब ड्रैग कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे आके फिल सीरीज में इससे वो कर दोगे, वीकेंड सॉरी फिल वीकडेज कर दोगे। आप चाहो तो मंथ्स कर दो, मई जून जुलाई हो गया, दिख रहा है इसने साल भी बदल दिया।
तो आप चाहो ना तो ये ट्रिक्स आजमा सकते हो। ये वाले ऑप्शंस काफी लोग इसे ना इग्नोर करते हैं, काफी लोग इसे नहीं देखते। सो बेसिकली फिलहाल तो हम इसे ना एक काम करते हैं कि सेम ही रहने देते हैं, एज सच जरूरत नहीं है मुझे चेंज करने की। डेज के लिए भी सेम पैटर्न है इसका, ओके। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सही है। मुनीजा शेख ने रेज हैंड किया है। जी मुनीजा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, पूछे। मुनीजा, मुनीजा मैंने आपको अनम्यूट करने की अनम्यूट कर दिया है, आप बोले अपने आप को, अपना माइक ऑन करके। ओके, आई गेस गलती से हो गया होगा शायद से। चले, ये भी यहाँ तक बात समझ में आ गई ना सबको। अब देखते हैं 12। 12 के साथ देखते हैं क्या करता है जब हम नीचे करते फिल। इसने 12 ही लिखा, वाई? क्योंकि ये 1 से शुरू नहीं हो रहा था, तो इसे एज सच कोई पैटर्न नहीं दिखा। हो सकता है कि अगर ये अभी फिर भी हमें ऑप्शन देगा फिल सीरीज का कि आप चाहो तो कर लो, बट मुझे नहीं लग रहा कि ये एक पैटर्न है, ऐसा एक्सेल का कहना है। क्योंकि आपने 12 से नंबर शुरू किया है और ऊपर आपकी हेडिंग आवर्स है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको आवर्स 13, 14, 15 करना है। मुनीजा ने फिर ये सेंड किया है। मुनीजा, आपको कुछ कहना है? सर मुझे ये पूछना था, लाइक इसके अंदर जो सीरीज है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, अगर हम 10 लें तो हम लोग जैसे 10, 9, 8 ऐसा हो सकता है, हाईएस्ट लोएस्ट नंबर का है। हाँ हाँ, वो हो सकता है। वो मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ, कम्युलेटिव वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पे वो मैं बता रहा हूँ आपको। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, सही है। तो मैं इसे 12 आवर्स ही रखूंगा, ठीक है। इसके बाद शिफ्ट। शिफ्ट में मैं चाह रहा हूँ कि ये इसने 1 1 1 ही दे दिया, इसको एज सच कोई पैटर्न नहीं लगा, तो मैं इसे कर दूंगा भाई फिल सीरीज करनी है हमें, ओके। अब ये आया पार्ट जो अभी मुनीजा ने मुझसे सवाल किया। मैं चाह रहा हूँ कि कम्युलेटिव आवर्स मुझे मिल जाए। कम्युलेटिव आवर्स का क्या मतलब होता है? टोटल आवर्स। जैसे आज 12 घंटे की शिफ्ट हुई, 2 दिन की कितनी हो गई? 24 घंटे की। 3 दिन की कितनी हो गई? 36 घंटे की। सही है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे वो मिल जाए, कम्युलेटिव आवर्स मिल जाए। अब नॉर्मली लोग क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1, एंटर, और फिर नीचे ड्रैग कर देंगे, तो ये आपका कम्युलेटिव आवर्स तो आ गए, सही है। बट हम इसे ना बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। तो इसे सबसे पहले तो 12, मतलब तुम्हें इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए ना, मतलब कि 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 12। अब इसे नीचे ड्रैग करो, देखते हैं क्या होता है। इसने 12 ही दे दिया, बाकी ये फिल सीरीज का ऑप्शन दे रहा है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, सही है। चलो, एक्सेल को पैटर्न समझाने की कोशिश करो कि तुम क्या चाह रहे हो। 12 के बाद क्या आएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 24, ओके। ये दो मैंने लिख लिए। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करता हूँ। अब देखो, एक्सेल समझ गया कि हम उसे एक पैटर्न देने की कोशिश कर रहे हैं। 12 फिर 24 फिर 36 फिर 48। देखा? आइए समझिए किस तरह किया। आपको एक्सेल को ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देनी पड़ेगी, तो वो समझ जाता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। सेम मुनीसा का सवाल था। मुनीसा ने अभी क्या बोला कि उसे 10 से 9 पे जाना है, राइट? तो अगर आप नॉर्मली जाओगे तो नॉर्मली तो यह सच बात नहीं मानेगा। सही है, आपको इसे समझाना पड़ेगा कि मैं उल्टा चलना चाह रही हूँ। तो 10 के बाद 9 लिखा आपने, आपने उन दोनों को सिलेक्ट किया और फिर नीचे ड्रैग किया। ये समझ गया कि आप क्या चाह रहे हो। 8 7 6 5 4 3 -1 -2। आ गई बात समझ में? सही है। अब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, इसके बाद हमारा ये सेक्शन की रिकॉर्डिंग हो जाएगी खत्म। तो नमाज ब्रेक ले लेंगे, सही है। 1 मिनट और 45 सेकंड रह गए। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लो फौरन से। फिर इसके बाद एक मजे की चीज सिखानी है, बहुत ही ज्यादा मतलब आउट क्लास चीज है, जो हम यहाँ पे करेंगे ईमेल पे, ओके। तो जैसे ही सेकंड सेशन शुरू होता है हम लोग वो करेंगे। मुनीजा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, पूछ लो क्या सवाल है। अपना स्पीकर खोलो और पूछ लो। ठीक है, हम लोग 8:30 ब्रेक ले रहे, तो लगभग 9 बजे 9:10 पे हम लोग वापस ज्वाइन कर लेंगे। नमाज ब्रेक भी इंक्लूड कर लो इसमें। नमाज की टाइमिंग अभी है ना, मतलब आई गेस 8:40 का टाइम है नमाज का। कोई चैट पे बताएगा नमाज का टाइम आज क्या है? सर एक्सेल न्यूमेरिकल को ज्यादा पहचानता है, जाहिर सी बात है, वो न्यूमेरिकल्स को है ना बेसिकली ज्यादा पहचानता है। मनीजा 9 का टाइम है। अस्सलाम सर, आप लेक्चर रिकॉर्ड भी शेयर कर दीजिएगा। जी जी कर दूंगा सर। कम्युलेटिव टर्म्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कम्युलेटिव का सिंपल सा मतलब होता है दो चीजों को प्लस करने के बाद। कम्युलेटिव ये कहलाता है।
मतलब अगर मैं ये काउंट कर रहा हूँ कि 2 4 2 2 2 2 2 लिख रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इसका कम्युलेटिव क्या है, तो 2 2 2 का कम्युलेटिव क्या होगा 2 2 2 कितना हो गया 4 2 2 2 कितना हो गया 6 2 2 2 2 कितना हो गया 8 और ये 10। तो ये कम्युलेटिव कहलाता है। आई बात समझ में? सिंपल सा लॉजिक है। कम्युलेटिव मीन्स सम इस मोड पे सम कितना था। स्क्रीन सबको शो हो रही है? मैसेज पे बता दो। जी हो रही है। ओके ओके सही है। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं सब आ जाए। हाँ जब तक यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है अब तक तो पूछ लो, अपना हैंड रेज करो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अब तक। ये अब तक तो किसी ने हैंड रेज नहीं किया, मतलब आई गेस क्लियर है सबको। अगेन अगर किसी को कोई क्यूरी है अब तक तो वो मुझसे पूछ सकता है। 2 मिनट के बाद हम लोग क्लास शुरू कर देंगे, तो किसी को कोई क्यूरी वगैरह है तो वो हैंड रेज कर लो, मैं बता देता हूँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना वैसे अब तक? मतलब ये किस तरीके से सर हमें असाइनमेंट कब से मिलेगा? आज से असाइनमेंट मिलेगा और वो आपको नेक्स्ट फ्राइडे तक सबमिट करना होगा। चलो स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं, हम लोग है ना आगे बढ़ते हैं, सही है क्योंकि टाइम कम है। ओके सो अब लास्ट चीज जो हम लोग करने वाले हैं वो है, मैं इससे पहले हटा दूँ। ओके तो अभी तक हमने देख लिया कि ये जो काम कर रहा था इससे हम कहते हैं फिल हैंडल, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं ना कि इन दोनों को हमने मिला के नीचे कर लिया, गूगल एक्सेल को समझाया कि किस तरीके से हम क्या पैटर्न देना चाह रहे। हमने एक्सेल को एक पैटर्न दिया, उसने काम किया, ये करके दिखा दिया हमें, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं फिल हैंडल। फिल हैंडल के अलावा एक्सेल के अंदर एक और ऑप्शन होता है फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल क्या करता है? फ्लैश फिल को अगर आप एक पैटर्न दोगे ना एक्सेल को तो वो उसे ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा। देखो मेरे पास यहाँ पे ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मौजूद है और मैं चाह रहा हूँ सर अभी तक आपने जो भी बताया वो प्लस है ओके। हाँ तो मैं चाह रहा हूँ कि ना मैं यहाँ पे इन दोनों का नाम मिला के एक ईमेल एड्रेस बनाऊँ, rajesh.hudson@abbasimaami.com। ओके सो मैं ये करके देखता हूँ जरा पहले खुद से। राजेश .hudson@abbasimaami.com। एंटर। नीचे है, अब मैं दूसरे का बनाता हूँ संद्रा। अब ये देखो ये क्या हुआ, ये दिख रहा है सबको? दिख रहा होगा ना? एक ऐसे स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये जो एक बॉक्स सा बन गया व्हाइट रंग का, ये नजर आ रहा है सबको? चैट पे बताओ आ रहा है ना सर? इसे कहते हैं हम फ्लैश फिल। जब हम कोई चीज एक पैटर्न देते हैं ना और हम लोग वापस वही चीज रिपीट करने वाले तो एक्सेल समझ जाता है कि हम क्या चाह रहे हैं। हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आके मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो इसने सारे काम खुद ही कर दिया। ये समझ गया कि हम क्या चाह रहे थे। कि हम लोग पहले फर्स्ट नेम यूज कर रहे थे, उसके बाद डॉट लगाया है, फिर से लास्ट नेम यूज कर रहे थे और उसके बाद हमने @abbasimaami.com लिखा। अब देखो इसने सबका सेम कर दिया, david.white@abbasimaami.com। तो इस तरीके से फ्लैश फिल काम करता है। अगर आप ये सेकंड वाला नहीं भी लिखते ना और नीचे आके कंट्रोल ई, ठीक है, कंट्रोल ई प्रेस करते ना तो भी फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली वर्क कर लेता। समझ में आई बात?
कि ये कंट्रोल ई एक शॉर्टकट है फ्लैश फिल का। हम फ्लैश फिल को जरा आगे और गौर से देखते हैं। यहाँ मैंने पूरी शीट बनाई है फ्लैश फिल के लिए, क्योंकि फ्लैश फिल एक काफी इम्पॉर्टेंट समझ सकते हो कि एक चीज है, मौजूद है एक्सेल में एक फंक्शनैलिटी, मगर काफी कम लोग इसे यूज करते हैं क्योंकि इसका एज सच आइडिया नहीं है लोगों को। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वाले में कि मैं गैरी ना, जो मेरे पास एक फुल नेम मौजूद है, इसमें से मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कर दूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ गैरी इसका फर्स्ट नेम है, नीचे जाता हूँ। अब मैं जेम्स लिखने लगूंगा ना, ये देखो ये मुझे इसने दे दिया खुद से। एंटर प्रेस किया, इसने सब कुछ खुद ही लिख दिया। सामने गया मिलर, मिलर नीचे आया, वापस लिखने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल ई प्रेस करो, इसने खुद ब खुद लिख डाला। देखा इसका कमाल। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे गैरी मिलर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जेम्स विलर्ड एंड पहला लेटर कैपिटल है, फिर उसके बाद सब कुछ शॉर्ट है। हम चाह रहे कि प्रॉपर केस में आ जाए। प्रॉपर केस पता है ना कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। लाइक मोहम्मद अब्बास है तो एम कैपिटल होगा मोहम्मद का, और अब्बास का ए कैपिटल होगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे से एक पैटर्न देते, क्या ये समझ पाता है कि नहीं। हम लिखते हैं गैरी मिलर, ओके। नीचे आते हैं, कंट्रोल ई ट्राई करते हैं, या फिर हम लोग वापस लिखते हैं दूसरा, हम लिखते हैं जेम्स। लो ये बात समझ गया, देखो इसने क्या सही समझा है। एंटर प्रेस करते हैं, ये देखो इसने सब कुछ खुद ब खुद प्रॉपर केसिंग में कर दिया। सर सॉरी आज थोड़ा बिजी था, काइंडली मार्क्स प्रेजेंट। ओके सैयद अहमद अली, सही है। हाँ ये चीज समझ में आ गई सबको कि किस तरीके से फ्लैश फिल वर्क कर रहा है। आओ एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। यहाँ मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं हर जो नाम मौजूद है ना, एक फुल नेम मेरे पास मौजूद है, मैं उसके इनिशियल्स निकाल के अलग कर दूँ। लाइक गैरी मिलर का इनिशियल्स क्या हो गए, जी और एम। जेम्स विलर्ड के क्या हो गए, जे और डब्ल्यू। अब देखते हैं कि ये है ना समझ पाते हैं फ्लैश फिल के नहीं। जी और एम, एंटर, जे, और ये इसने हमें फ्लैश फिल ने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा ये फ्लैश फिल का जहाँ तक मुझे अंदाजा है ना, ये फ्लैश फिल 2013 में आया था। 2000 से 13 के पुराने वर्जन्स में ये आपको नहीं मिलेगा। और 2013 में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये ना, ये जो नीचे जो डेमो दिखाते हैं ना, लाइक इस तरीके से जे के बाद मैंने लिखा डब्ल्यू। अच्छा अभी नहीं दिखा इसने, ये जो दिखा रहे हैं ना नीचे डेमो, ये डेमो नहीं दिखाता है 2013 और 2016 वाले वर्जन में नहीं दिखाता है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जब मैंने पुराना वर्जन यूज करता था तो ये शो नहीं होता था। तो आप डायरेक्टली नीचे जाके कंट्रोल ई प्रेस कर दो, ठीक है। ये वो शो नहीं करता है, मगर इसे पता होता है कि आप क्या चाहते हो। फंक्शनैलिटी मौजूद है। सबको आवाज आ रही है मेरी? चैट पे बताओ जरा सबको आवाज आ रही है तो। हाँ सॉरी यार, यहाँ पे लाइट का इशू हो गया था। सबको इनिशियल्स वाला काम नजर आ गया था कि मैंने इनिशियल वाला कैसे किया था, या फिर नहीं शो हुआ था, रुक गई थी वीडियो। इनिशियल वाला नहीं शो हुआ है। ओके मैं इनिशियल वाला वापस कर देता हूँ। देखो इनिशियल वाले के लिए भी मैं सेम पैटर्न यूज करूंगा। मुझे चाहिए गैरी मिलर का पहला लेटर, ठीक है, पहला मतलब जी, गैरी का जी और मिलर का एम, फिर जेम्स मिलर का जे और डब्ल्यू। सो जो जो पहले लेटर्स है ना इनिशियल्स, वो मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जी और एम लिखा, मैंने एक्सेल को एक पैटर्न दिया, फिर नीचे जाके जे लिखा, और इसने मुझे पूरा का पूरा एक शो कर दिया कि ये निकाल के दे दिया, सही। अच्छा मैंने एक बात बताई थी कि 2013 में और 2016 के वर्जन में ये फ्लैश फिल्स, मतलब पुराने इन दोनों वर्जन्स में नीचे इस तरह शो नहीं करता शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आप लोग चेक कर लेना कि शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा ना शो,
तब भी फंक्शनैलिटी वहां पर मौजूद है। जस्ट नीचे आओ GM लिखने के बाद और कंट्रोल E प्रेस कर दो, तो ये आपको फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली करके दे देगा। सही है, फंक्शनैलिटी मौजूद है वहां पे, मगर है ना शो नहीं करता, वो हाईलाइट नहीं करता। ये शायद वहां पे एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है 2013 और 2016 के वर्जन में। सो ये चीज को जरा ध्यान में रखते हुए चलना। अगर ना शो कर रहा हो तो ये नहीं समझना कि फ्लैश फिल वर्क नहीं कर रहा आपके पास। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वुमन और मैन का जो ये शो किया हुआ है ना, WMM WM, इसे अलग अलग करके एक लिस्ट बनानी है कि WMM इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं। सही है, हमने यहाँ पे W लिखा, नीचे गए और यहाँ पे हमने कंट्रोल E प्रेस कर दिया। अब ये देखो क्या हुआ, हमें चाहिए क्या था, WMMW इस तरीके से, मगर इसने दे दिया हमें ये वाले लेटर्स। क्यों? क्योंकि एक्सेल हो गया थोड़ा सा कंफ्यूज कि W और W 2 बार मौजूद है, तो वो हमेशा जो पहले W होगा ना उसी को पिक करेगा। मतलब पहला जो लेटर जहाँ से शुरू हो रहा है ना, वहीं से वो पहले पिक करेगा। उसने ये वाला W देखा, उसने कहा ठीक है मैं यहीं से काम करके दूंगा। तो ऐसे केसेस में हमें उससे स्पेसिफाई करना होता है कि भाई तुमने गलत काम किया है, इस तरीके से नहीं करना है। WM, अब नीचे जाओ, अब देखो, अब इसने सही पिक कर दिया। अब इसने देख लिया कि यार ये W है, और फिर यहाँ से इसने S की जगह M लिया, मतलब वो ये वाला WM चाह रहा है, वो ये वाला W नहीं चाह रहा। सही है। सो जब आपके पास आंसर्स गलत आ रहे हो ना फ्लैश फिल से, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल्स देने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसे सिखाने की कोशिश करो कि मैं क्या चाह रहा हूँ। सही है, तो इससे ना आपको फॉर्मूलाज दिखे बगैर ये काम हो जाएगा आपका। किसी को कोई सवाल है? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है ना सब। इमरान शायद आपका कोई इसका मसला होगा, आप वॉइस का चेक करो। किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है या समझ में आ गया? 5 WS वाला वापस प्लीज। नो क्लियर सर, ओके। WS वाला मैं वापस सिखा देता हूँ। देखो हुआ क्या, हमने यहाँ पे W लिखा और हमने फ्लैश फिल को बोला भाई चल अब तू पूरा फिल कर दे। अब इसने किया क्या कि इसने W और S लिख दिया, जबकि हमें चाहिए क्या था, W और M इस तरीके से चाहिए था। बट इसने पकड़ा W और S। कैसे? क्योंकि यहाँ पे W 2 बार रिपीट हो रहा था, पहले W स्टार्टिंग में था और W फिर एंड में भी था। तो बिल्ट इन एक्सेल है ना, हमेशा जो पहले वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, पहला जो लेटर लिखा हुआ है उसे पकड़ेगा, उसके बाद दूसरे वर्ड्स को दूसरे लेटर्स को पकड़ेगा। सो इसने पहले देखा, यहाँ से देखना शुरू किया एक्सेल ने। इसने देखा पहले इसको W दिख गया, तो इसने W यहीं से समझा कि मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, W ये वाला W, ना कि ये वाला। उसे लगा मैं पहला वाला W लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं उसने क्या किया, WS इस तरीके से दे दिया मुझे। मगर मुझे चाहिए क्या था, मुझे ये एंड वाले चाहिए थे, तो मैंने इसे स्पेसिफाई किया कि भाई मुझे WS WM चाहिए और एंटर किया। देखो इसने खुद ही सही कर दिया, समझ गया कि उसने मैंने एक मिस्टेक की थी, उसने वो खुद ही सही कर दी। सही है, बात समझ में आई? इसके अलावा नीचे आप चाहो तो ईयर्स भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने निकाला भाई सिर्फ लिखो 2019, नीचे गए कंट्रोल E, हो गया, निकाल दिया इसने सारे। सही है, तो ये फ्लैश फिल के काम को जरा कोशिश करना कि सीखो। सही है, फ्लैश फिल को अपनी प्रैक्टिस में लाओ, फ्लैश फिल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब है ना एक चीज सबके माइंड में आ रही होगी कि ये जो काम इसने किए है ना, ये काफी फॉर्मूलाज के बेस पे होते हैं। लाइक प्रॉपर केस का एक अलग फॉर्मूला है, ये दोनों एक्सट्रैक्ट करने का भी एक अलग अलग फॉर्मूलाज है। तो जब इतना सिंपल वे मौजूद है तो फॉर्मूलाज की जरूरत ही क्या है। तो इसका एक ड्रॉबैक ये है फ्लैश फिल का कि यह डायनामिक नहीं है। आपको पता है डायनामिक क्या होगा? एक्सेल के अंदर डायनामिक क्या होता है, किसी को पता है? किसी ने आज तक वर्ड सुना है कि डायनामिक होनी चाहिए चीजें, डायनामिक होना चाहिए एक्सेल? किसी ने भी आज तक एक्सेल में जो वर्किंग करता हुआ है डायनामिक के बारे में सुना है? चेंज, कांट चेंज। डायनेमिक का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपके रियल डेटाबेस में कुछ भी चेंज हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली आगे अपडेट होता रहे। सही है, अब जैसे यहाँ गैरी मिलर था, ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ मोहम्मद अब्बास। कुछ भी मतलब एक इशू था, मेरे बॉस ने गलत नाम लिख दिया था, उसने बाद में जाके अपडेट किया, ओके, मोहम्मद अब्बास लिखा, ये देखो ये अपडेट नहीं हुआ। सही है, ये फ्लैश फिल का एक ड्रॉबैक है कि वो डायनेमिक नहीं होता।
वो राइट करता है, वो लिख देता है, फिर उसके बाद अगर आपके बैक एंड पे कुछ चीज़ें चेंज हुई है आपके डेटाबेस में तो वो उसे अपडेट नहीं करेगा। तो ये एक इशू होता है कि अगर आपके आगे चल के आपके बॉस ने या फिर सुपरवाइजर ने कोई भी उनको गलती लगी और उन्होंने अपने डेटाबेस में कोई अपडेट किया तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। आपको उन्हें बोलना पड़ेगा सर फाइल वापस दो, ये मेरे से रह गया था, ये मैं ज़रा वापस अपडेट करके देता हूँ। सो यहाँ पे एक ना थोड़ा सा इशू होता है। अगर आप फ्रीलांसिंग के काम में जाने का सोच रहे हो एक्सेल के, तो आप है ना फ्लैश फिल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि मोस्टली केसेस में ही होता है कि आपके जो क्लाइंट्स होते हैं ना उन्होंने कहीं ना कहीं डेटा में गलती की होती है और आप उन्हें फ्लैश फिल से अगर काम करके दे दोगे ना, लाइक डेटा क्लीनिंग का जो काम आता है ना, वो तो फ्लैश फिल एक एक मिनट में कर देता है, पूरा डेटा क्लीन कर देता है। मगर इशू यही आता है कि बाद में उन्होंने कोई भी अपडेट की तो उन्हें पता दिखेगा कि गलतियाँ हुई हुई है, तो वो फिर आपको ही बुरी रेटिंग देंगे। सो इस चीज़ को ज़रा चेंज करके चलना, तो इसलिए सर फॉर्मूला काम होता है। हाँ फॉर्मूला डायनेमिक होता है, फॉर्मूला आपको जैसे ही आप इधर से चेंज करोगे वो ऑटोमेटिकली आगे से भी चीज़ें चेंज करता रहेगा। सर इसका कोई तरीका नहीं है ऑटोमेटिक सही ये वाला अपडेट कर दे। फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं कर सकता, आपको फॉर्मूलाज के थ्रू ये काम करना पड़ेगा। आज हम सीखेंगे फॉर्मूलाज अगर पहुंच गए तो प्रॉपर अपर लोअर ये वाले फॉर्मूलाज यूज करेंगे हम। हाँ फॉर्मूलाज में आगे बताने वाला हूँ नौमान। अभी तो मतलब हम लोग बेसिक्स पे, तो हम लोग है ना फ्लैश फिल का में बेसिक चीज होती है इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। अभी आगे चल के सारे इसके फॉर्मूलाज आएंगे इंटरमीडिएट लेवल पे, आज इंशाल्लाह हम लोग शुरू कर देंगे वो भी। ओके ये चीज हो गई, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई ऐसा इशू नहीं है राइट। ओके तो हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। ठीक है, अगेन एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बड़े बड़े एडवांस यूजर्स भी है ना यहाँ पे आके कभी कभार मार खा जाते हैं। तो इसे बहुत ही गौर से समझना, बहुत ही फोकस करके सीखना कि ये हो क्या रहा है। सही है, सबसे पहले रिलेटिव वैल्यूएशन। रिलेटिव वैल्यूएशन वही है जो आप लोग आज तक करते हुए आ रहे हो, मतलब अभी जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं वो सब रिलेटिव वैल्यूएशन था। कैसे देखो, मैं एक सेकेंड इसे हटा देता हूँ। सही है, मैं इसे हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए। मैंने यहाँ पे यूज किया था सम फंक्शन, याद है? सही है, कल हमने इस पे सम फंक्शन यूज किया था। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, ऑटो सम किया था बट वही एक ही बात है। सम किया, मैं नीचे गया, इसे मैंने नीचे ड्रैग किया था राइट, सॉरी नीचे मैंने इसे ड्रैग किया था और ये आ गया था। अब मुझे ये बताओ कि जब हमने इसे नीचे ड्रैग किया तो ये हुआ क्या? यहाँ पे हमने इसे किया तो ये इसने इस चार को नंबर्स को प्लस किया, नीचे ड्रैग किया तो इसने इन चारों को क्यों प्लस किया? इसी को प्लस क्यों नहीं किया ऊपर वालों को? हमने तो ऊपर वाले को प्लस किया था। जब नीचे ड्रैग किया तो इसने नीचे वालों को प्लस करना क्यों शुरू कर दिया? जैसे जैसे नीचे जाए जा रहे हैं नीचे वालों को प्लस करे जा रहे हैं, ऐसा क्यों? सो इसका इसका बेसिकली रीजन ये है कि नॉर्मली एक्सेल रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज करता है। सही है, जब आपने यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म की ना, यहाँ पे चार नंबर्स मौजूद थे और आपने यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म की, सम की या कोई भी चीज यूज की, कोई भी फॉर्मूला यूज किया, तो जब आप उसी को नीचे ड्रैग करते हो ना, तो एक्सेल के अंदर ये बिल्ट इन एक फीचर है, मतलब वो बिल्ट इन ये समझता है कि आप नीचे अगर कर रहे हो तो आप अपनी जो रो कॉलम रो थी ना उसको चेंज करना चाह रहे हो। बात समझ में आई? लाइक अगर आपने यहाँ पे एक है ना एक कैलकुलेशन परफॉर्म किए रॉ 4 में, ठीक है, ये रॉ 4 है ना, इससे आपने यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म की, सम की। अगर आप इसको नीचे ड्रैग कर रहे हो इसका मतलब है कि आप उस कैलकुलेशन को रॉ 5 में भी करना चाहते हो। सही है, बात समझ में? ये रॉ 5 है, हम यहाँ पे भी वो कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। फिर नीचे और ड्रैग कर रहे हो तो रॉ 6 में, रॉ 7 में, सब में आप उसे यूज करना चाह रहे हो। तो ये सिंपल सा इसका बेसिक सा एक वो है मैकेनिज्म है एक्सेल का। नीचे मैंने जैसे इसको ड्रैग किया, इसने यहाँ पे B5 से E5 कर दिया, 5 कर दिया, ठीक है, ये रॉ नंबर 5 कर दी इसने। नीचे गया, इसने 6 कर दी। नीचे नीचे जैसे जैसे जाता जाऊंगा वो नीचे नीचे चेंज करता जाएगा 7। ठीक है, तो ये कहलाती है रिलेटिव वैल्यूएशन, जो बिल्ट इन अब तक अभी तक जो कल की क्लास से लेके अभी तक आप लोग यूज कर रहे थे ना, वो रिलेटिव वैल्यूएशन ही होती है। और मोस्टली रिलेटिव वैल्यूएशन ही एक्सेल यूज कर रहा होता है। आपको उसे बताना पड़ता है, अगर आपको किसी और तरह की रेफरेंसिंग यूज करनी है ना, तो आपको उसे बताना पड़ता है कि भाई रिलेटिव वैल्यूएशन रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज नहीं कर, हमें दूसरी रेफरेंसिंग यूज करनी है।
यहाँ तक कोई सवाल रिलेटिव वाला आपको समझ में आ गया? बिलाल अभी तो रिलेटिव यूज कर रहे थे ना, वो एब्सोल्यूट में यूज होता है, लॉ लॉग नहीं की बिकॉज हमने लॉ। सही है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? रिलेटिव रेफरेंसिंग समझ में आ गई कि बिल्ट इन क्या कर रहा है? सही है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखते हैं हम यही चीज यहाँ पे भी करने की कोशिश करते हैं। हमें कमीशंस का एक कॉलम बनाना है, सही है। हमें हमारे बॉस ने कहा है कि ना आपको जो टोटल एक अकाउंट मैनेजर ने जितना भी कमाया है ना 4 क्वार्टर्स में मिला के, मतलब साल के अंदर जितना भी कमाया है टोटल, उस पे ऊपर 5% कमीशन दे दो सारे अकाउंट्स मैनेजर्स को। सही है, तो हमने शुरू किया, हमने लिखा इज इक्वल्स टू टोटल, ये था, मल्टीप्लाई बाय कमीशन। सही है, एंटर, ये आ गई हमारी अमाउंट कि हमें ऐसे कितने देने, $4 देने। इसे हमने नीचे ड्रैग किया और आ गया हमारा काम में एरर। ये 0 क्यों शो हो रहा है, कौन बताएगा? वैसे तो आई गेस लोगों को समझ में आ गया होगा, जिन्होंने एक्सेल आज तक यूज किया, थोड़ा थोड़ा उन्हें पता ही होगा कि ये क्या हो रहा है। एक्चुअली ये हो रहा है रिलेटिव वैल्यूएशन की वजह से। देखो क्या हो रहा है, इसे सिलेक्ट किया मैंने, कर क्या रहा है, यहाँ तक तो इसने सही से काम किया है, इसने ये तो सही पकड़ लिया, ठीक है, कि टोटल हमें 10,000 का निकालना है। मगर यहाँ इसने गलती कर दी, यहाँ इसने N6 ले लिया जबकि मुझे N3 चाहिए था। बात समझ में आई? मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने इसे क्या बोला कि भाई तू यहाँ पे इसका टोटल देख और यहाँ पे इसका कमीशन रेट देख और इसका एक आंसर दे दे मुझे, सही है। फिर नीचे मैं क्या उम्मीद कर रहा था कि ये यहाँ से ये इसका रेट देखे, अमाउंट देखेगा और यहाँ से इसका कमीशन चेक करेगा और मुझे एक अमाउंट दे देगा। मगर उसने किया क्या, एक्सेल ने उसे भी नीचे ड्रैग कर दिया। हमें इसे नीचे ड्रैग नहीं करना था, हमें इसे 5 पे ही रखना था। तो अब जब एक्सेल में आप ऐसे काम कर रहे हैं ना, इससे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम एक्सेल को कहना चाह रहे हैं कि हमें एक सेल को फिक्स रखना है, जब हम नीचे ड्रैग करें ना तो उसे ड्रैग नहीं करना। बात समझ में आई? कि जब हम एक सेल को नीचे ड्रैग कर रहे हैं, मतलब जैसे हमने इसको नीचे ड्रैग कर रहे हैं ना सेल को, तो हमें इस सेल को फिक्स रखना है, चेंज नहीं करना है। और इसको फिक्स रखने के लिए हम लोग करते क्या है, $साइन यूज करते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं $साइन। ओके, मैं जरा इसे जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। तो यहाँ मैंने इसे डबल क्लिक किया, वहाँ पे से फॉर्मूला आ गया। आप इसे सिलेक्ट करें और F4 प्रेस कर दीजिए। अगर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में FN वाला बटन नीचे मौजूद है ना कंट्रोल के बराबर में, तो पहले FN वाला बटन दबाए फिर F4 दबाए, ओके, और उसे एंटर प्रेस कर दो। अब आप अगर नीचे जो करोगे ना इसे ड्रैग, तो देखो इसने सही से वर्किंग की है। क्यों? हमें पता था हाँ नीचे यहाँ से तो लेके जाना है, मगर यहाँ से नीचे नहीं लेके जाना। हमने कहा कि तुम सिर्फ N3 को फिक्स कर दो। बात समझ में आई? अब इसको फिक्स नहीं कर देना, F4 को भी अगर हम फिक्स कर देते हैं, F4 कौन सा है, ये रहा F4, ये रहा F4, ये है ना 91 वाला। अगर हम इसे भी फिक्स कर देते हैं और फिर नीचे ड्रैग करते हैं तो क्या होता? तो हर जगह सेम ही आ जाता, नीचे भी वही कैलकुलेशन चल रही है जो ऊपर चल रही है। आई बात समझ में? तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हमें क्या करना सिखाता है कि हम किसी भी सेल को फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज आती है ना, जहाँ पे लोग आके फंसते हैं, वो ये चीज में आके फंसते कि किस चीज को फिक्स करना है और किसको नहीं करना। यहाँ पे आके लोग आके अटक जाते काफी। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमें पता था कि भाई कमीशन रेट को हमें फिक्स करना है और टोटल को फिक्स नहीं करना है। तो ये समझना है ना सबसे बड़ी कला है एक्सेल में, कि किस चीज को फिक्स करना है और किस चीज को फिक्स नहीं करना है। ये चीज है ना समझना, एक्सेल को समझना और एक्सेल को चीज समझाना, ये सबसे बढ़िया है ना एक्सेल की कला है। और अगर आपको एक एडवांस यूजर बनना है ना, एक एक्सपर्ट बनना है एक्सेल का, तो आपको ये इसको सिखाना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई बिगनर है, जैसे बिगनर्स हो गए, वो तो है ना इसको भी फिक्स कर देंगे, इसको भी फिक्स कर देंगे। सो नहीं, इस तरह नहीं करना है। जब आप फॉर्मूला लिखोगे ना, आप लिखने ही इस तरह शुरू करोगे, लाइक इज इक्वल्स टू, टोटल पे मैं गया, मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ गया और मुझे देखते ही समझ में आ गया कि भाई यहाँ तो मैं नीचे ड्रैग करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नीचे ड्रैग करना है, इस वाले को तो मुझे नीचे ड्रैग करना है क्योंकि यहाँ से अमाउंट चेंज हो रही है और मुझे हर बंदे को देना है कमीशन, ठीक है। मगर यहाँ तो सिर्फ एक ही सेल है, यहाँ से अगर नीचे ड्रैग हुआ तो इसको कुछ मिलेगा ही नहीं। कॉमन सेंस की बात है कि अगर इसे कुछ मिलेगा ही नहीं तो कुछ आंसर भी नहीं आएगा।
तो इसलिए मैं इसको कर दूं लॉक। F4 मैंने इसे लॉक किया और नीचे किया, ठीक है ना। कॉमन सेंस था कि इसके नीचे तो डेटा मौजूद है, टोटल के नीचे तो डेटा मौजूद है, मगर इसके नीचे तो डेटा ही नहीं है, तो ये कैलकुलेशन होगी कैसे, कुछ होगा ही नहीं। तो इट्स ऑब्वियस कि हमें इसे फिक्स करना है। आई बात समझ में? तो ये होता है कंट्रोल F4, ऑल्ट इक्वल्स और से फुल हो जाएगा, है ना, एक सेल फिक्स करके। क्या कह रहे हो, खिजरा सैयद कह रही है ऑल्ट कहाँ से, कंट्रोल D से सर फॉर्मूला पेस्ट हो जाए, है ना। लॉक N3 करने के बाद करना है फिक्स, कैसे किया रिपीट कर दिए सर। ओके, देखो फिक्स करने के लिए आपको F4 प्रेस करना है। आपने पहले सिलेक्शन करनी है, मैं वापस करके दिखा देता हूँ। टोटल सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय, पहले इसे सिलेक्ट करो N3 को, जिसको आपको फिक्स करना है ना, पहले उसे सिलेक्ट करो, फिर F4 प्रेस कर दो और एंटर प्रेस कर दो, सही है। और इसके बाद आप नीचे जाओ, और एक तो तरीका नीचे ड्रैग करने का ये है कि आप लोग नीचे से ड्रैग कर दो, सही है। दूसरा एक शॉर्टकट भी है जो मुझे अभी खिसरा ने याद दिला दिया, नीचे आप इसे नीचे लेके जाओ, ठीक है, और कंट्रोल D प्रेस कर दो। कंट्रोल D प्रेस करने से भी नीचे तक ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये सिंपल सा एक एब्सोल्यूट था। अब एब्सोल्यूट के बाद जो नेक्स्ट रेफरेंसिंग आती है वो कहलाती है मिक्स रेफरेंसिंग, वो सबसे टेक्निकल होती है। एब्सोल्यूट में तो फिर भी आपको एक ही सेल फिक्स करना है ना, ये बात तो आपको समझ में आ गई है, ठीक है। इसके बाद अब आएगी मिक्स रेफरेंसिंग। फिक्स रेफरेंस सबको समझ में आ गया है, तो मैं आगे मिक्स पे बढ़ूँ। सब चैट पे बता दो कि हमें समझ में आ गया है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है। सही है, समझ में आ गया है? यस यस, ओके, यस क्लियर है, ओके गुड। अब आते हैं मिक्स की तरफ, ठीक है। मैं मिक्स के लिए नीचे एक जरा सा डेटा ले लूँ, मेरे पास डेटा मौजूद नहीं है मिक्स के लिए। ये मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ और नीचे थोड़ा आ जाता हूँ, और इस डेटा को यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, और इस डेटा को मैं यहाँ पर वापस कर देता हूँ पेस्ट, सही है। और इसे मैं हटा देता हूँ, और ये वाला मुझे नहीं चाहिए, सही है। अब हमारे जो सेकंड टास्क है ना, वो ये टास्क है कि हमारे बॉस ने हमें बोला है कि आप इन सब की परसेंटेजेस निकाल के दिखाओ। परसेंटेजेस, कौन सी परसेंटेजेस? देखो जरा, हमारे बॉस ने हमें बोला है कि आप ये चेक करके बताओ कि इसने हर क्वार्टर में कितना परसेंट सेल किया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसने $91 की पूरी सेल्स की है, ठीक है। इस बंदे ने टीवी बकायदा, इसका नाम ही मैं चेंज कर देता हूँ, मुझे नाम ही समझ में नहीं आ रहा डेटा, सही है। तो इसने $91 की पूरी सेल्स की है अपने चारों क्वार्टर्स की मिला के, मतलब पूरे साल की, सही है। इसने पहले क्वार्टर में कितना बेचा? $0 का। दूसरे क्वार्टर में 91 का बेचा, मतलब पूरा का पूरा सेकंड क्वार्टर में बेचा। थर्ड क्वार्टर में क्या बेचा? कुछ भी नहीं बेचा। फोर्थ क्वार्टर में कुछ भी नहीं बेचा। तो अब यह मुझे परसेंटेज वाइज ये शो करना है कि इसने हर क्वार्टर में कितना कितना परसेंट बेचा इसके टोटल के मुकाबले। लाइक पहले क्वार्टर में 0% होगा ऑब्वियसली, थर्ड क्वार्टर में भी 0% होगा, फोर्थ उसमें भी 0% होगा, सेकंड वाले में 100% होगा। वाई? कौन बताएगा? क्योंकि इसने पूरा का पूरा जो टोटल है वो सेकंड क्वार्टर में ही बेचा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा 100% इसका सेकंड क्वार्टर में जा रहा है, सही है। ये तो नॉर्मल सी मैथ्स है, राइट है। यहाँ पे अब ये वाला तो हमें समझ में आ गया देखते ही, ठीक है, मगर ये वाला देख के बताना मुश्किल है ना, ये वाले के लिए हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी आगे, राइट, ठीक है। तो अब हमारा बॉस चाहता है कि हम सबके परसेंटेजेस निकाल के दिखाए कि किसने हर क्वार्टर में कितना परसेंट बेचा है एज कंपेयर टू उसके टोटल के, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमारा बॉस हमसे क्या चाह रहा है, ये बात उसकी समझ में आ गई ना कि आपके बॉस ने आपको क्या बोला है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? मेरी आवाज क्या स्टक हो रही है? नहीं, सही है ना, ओके ठीक है। तब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने कहा हमें चाहिए इसका डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। क्वार्टर वन को डिवाइड कर दो टोटल से, तो आ गया आपका परसेंटेज आ गई। इसको मैं परसेंटेज फॉर्म में कर देता हूँ कन्वर्ट, तो 0% मेरा बिका है क्वार्टर वन में। इसे मैंने किया आगे ड्रैग। ये क्या हो गया? एरर्स क्यों आ गए? कौन बताएगा एरर्स क्यों आ गए? कोई बताएगा एरर्स क्यों आ रहे? कौन बताएगा? टोटल को लॉक करना है, यस, टोटल को लॉक नहीं किया। देखो यहाँ पे तो हमने कर दिया कि 0 को डिवाइड कर दिया 91 से, तो आ गया कि भाई 0% है। यहाँ क्या हो रहा है?
91 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 0 से ब्लैंक है, तो ये एरर क्या दे रहा है, डिवाइडेड बाय 0 का एरर दे रहा है हमें। ये वाला एरर समझ लो, जब भी ये वाला एरर आए ना तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि इम्पॉसिबल है। सही है, बात समझ में आ गई। तो हमने क्या करना था, हमने करना था लॉक। अब लॉक हम कर लेते, वापस आते हैं। F22 को हमें लॉक करना है, क्यों, हमें टोटल को लॉक करना है ना। तो टोटल कहाँ पर है, F में 22 पर। सही है, तो इसे हमें लॉक करना है, तो मैंने कर दिया कंट्रोल F4, और सॉरी सिर्फ F4, नॉट कंट्रोल F4, ओनली F4 किया मैंने, और मैंने इसे आगे ड्रैग कर दिया। सही है, देख लो 100% इसमें आ गया। हो गई क्लियर बात, समझ में आ गई। अब मैंने इसे लिया और इसे मैंने नीचे भी ड्रैग कर दिया। अब ये कौन सी परसेंटेजेस आ रही है भाई, 468,000 परसेंटेज। ऐसी तो कोई परसेंटेज होती नहीं है, 100 से ऊपर तो होता नहीं है। 18,000 परसेंटेज। अब यहाँ पे क्या मसले हो रहे हैं, देखते हैं जरा। अब क्या हो रहा है, ओह 981 डिवाइड हो रहा है 91 से, जबकि हमें तो 981 को डिवाइड ही नहीं करना था 91 से। हमें किससे डिवाइड करना था 981 को, हमें डिवाइड करना था इस वाले टोटल से। आई बात समझ में। अब हमने जो फिक्स कर दिया, अब वो फिक्स में क्या हमने कर दिया, हमने यहाँ पे कर दिया था इसको फिक्स, पूरा एब्सोल्यूट फिक्स कर दिया था। सही है, F22 को हमने एब्सोल्यूट फिक्स कर दिया है। अब वो यहाँ पे अटक के रह गया 91 पे। अब जब हमने नीचे ड्रैग किया तो हम क्या चाह रहे थे कि भाई अगर जब नीचे ड्रैग करो तो ये 2474 पे जाए, बट वो नहीं गया। क्यों, क्योंकि हमने उसे कर दिया है एब्सोल्यूट लॉक। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हमने की हुई है, हमने उसे एब्सोल्यूटली लॉक कर दिया है। तो ये तो गलत हो गया। अब हमें वापस यहाँ पे पूरा फॉर्मूला डालना पड़ेगा। ये किया, यहाँ पे हमने किया डिवाइडेड बाय इससे किया, फिर इसको F4 करके लॉक किया, फिर एंटर किया, फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, फिर नीचे करेंगे तो वापस एरर आ जाएगा, तो वापस ये किया, तो वापस यहाँ से किया। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम अगर ये आपका डेटा इतने से बढ़ के इतना लंबा है। ठीक है, अगर बहुत बड़ा लंबा डेटा है तो यहाँ पे आप फंसोगे। तो यहाँ पे आती है मिक्स रेफरेंसिंग। सही है, अब मिक्स रेफरेंसिंग कैसे वर्क करती है वो देखते हैं। मिक्स रेफरेंसिंग आपको क्या कहती है कि आप पूरा सेल, आपका ये पूरा सेल है ना, आप इस पूरे सेल को लॉक नहीं करो, आप या तो कॉलम लॉक कर दो या फिर रॉ लॉक कर दो। अब यही सबसे टेक्निकल चीज होती है कि ये समझना कि मैं कॉलम को लॉक करूं या रॉ को लॉक करूं। अब समझो, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना शुरू किया, हमने कहा 0 को डिवाइड कर दो 91 से, राइट, यही हुआ था। और फिर हमने क्या बोला, भाई F22 को कर दो लॉक, FN, सॉरी देखो मैंने गलती से दोनों को लॉक कर दिया, F22 FN, ओके, डिवाइड कर दिया और मैंने इसे आगे ड्रैग कर दिया। सही है, आगे ड्रैग किया, ठीक है, आगे ड्रैग किया। इसका मतलब क्या था कि मैं चाह रहा था कि जब ये मैं आगे, मतलब इसको आगे ड्रैग करूं, आगे मतलब जब मैं I से J पे लेके जाऊं, जब मैं I से J पे लेके जाऊं तो क्या हो रहा था, तो ये B से कहाँ जाएगा, C पे, और ये कहाँ जाएगा, F से G पे। मैं आपको वापस समझाने को समझाता हूँ। देखो मैं इसे अभी लॉक नहीं करता, सही है, मैं इसे लॉक नहीं कर रहा, मैं इसे आगे ना ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, हो क्या रहा है, देखो ये C से, ये कहाँ चला गया, B से C पे चला गया, और ये F से G पे चला गया। जब मैंने इसे आगे फिर ड्रैग किया कि मैं J से K पे लेके गया, तो ये इसने क्या किया, ये C से D पे चला गया और ये G से H पे चला गया। ठीक है, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे मैं आगे ड्रैग कर रहा हूँ ये भी आगे आगे ड्रैग होता जा रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई F आगे ना बढ़े, F इधर ही रहे। हमें ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, ये तो फिक्स ही रखना है भाई, इसको F से G पे मत जाना, क्योंकि G में तो कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ रही है, हमें इसे G पे तो लेके ही नहीं जाना है। तो F से G पे नहीं जाना है, तो हमने इसको क्या बोला, जब हमने लॉक किया ना, ऊपर ऊपर नजर रखो इधर फॉर्मूला बार पे, जब हमने ऊपर लॉक किया ना तो हमने F पे तो रहने दिया, मगर 22 से पहले जो डॉलर का साइन है ना उसे हटा दिया। वाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो F कॉलम है वो तो लॉक रहे। सही है, अब रॉ को लॉक रखना है कि नहीं रखना वो आगे की बात है। सही है, चलो मैं एक बार अभी फिलहाल हम लोग वापस लगा देते हैं, फिलहाल हम लोग वापस लगा देते हैं ये वाला डॉलर साइन। चलो हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि हमें कॉलम को तो फिक्स रखना ही रखना है, कॉलम तो नहीं बदलना चाहिए, G पे नहीं जाना चाहिए, H पे नहीं जाना चाहिए, F पे ही रहना है। ये बात तो क्लियर है। अब इसे जब नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो क्या मसला आ रहा है कि भाई जब हमने नीचे ड्रैग किया तो ये तो नीचे चला गया, ये 22 से 23 पे चला गया। सही है, यहाँ पे देखो ये 22 था ना,
22 22, यहाँ पे क्या हो गया, ये 23 हो गया, मगर ये अभी भी 22 पे अटका हुआ है। हम क्या चाहते हैं कि भाई ये 22 नहीं, ये भी 23 हो जाना चाहिए। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि हम लोग इसे चाह रहे हैं कि ये 91 की जगह 2400 को पकड़े। सो हम क्या करेंगे, हम इसका जो लॉक है ना वो हटाएंगे। ये होती है रिलेटिव वैल्यू रेफरेंसिंग, जिसमें हम लोग अपना कॉलम या रॉ में से एक चीज को फिक्स कर रहे होते हैं। इस केस में हमने किसको फिक्स करना है, कॉलम को फिक्स करना है, मगर रॉ को फिक्स नहीं करना। सही है बात? यहाँ पे हम लोग अभी अपनी क्लास एंड कर रहे हैं क्योंकि 1 मिनट रह गया, सेशन खत्म हो रहा है। मैं फौरन लिंक शेयर कर रहा हूँ, वापस से ना ज्वाइन कर लो फटाफट, ताकि हम लोग इसे डिटेल में पूरा खत्म करें फटाफट। सही है? मेरी आवाज आ रही है? नो वॉइस, मैंने कुछ बोला ही नहीं है तो आवाज कहाँ से आएगी? नो वॉइस आ रही है सर, ओके ओके, आवाज आ रही है। अच्छा भाई बताओ, हाँ मैंने यहाँ पे से बताओ, मिक्स रेफरेंसिंग का किस किस को कंफ्यूजन है? मिक्स रेफरेंसिंग में अब तक मैंने अभी जो किया वहां तक आपको किस किस को है ना मसला हो रहा है? जो अभी मैंने बताया कि हमें रो और कॉलम के बारे में मैंने बताया, वो किस किस को इशू है अभी भी? ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ ये। क्लियर है यहाँ तक सर? क्लियर है? ऑल क्लियर सर? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, क्लियर, क्लियर। कैसे कॉलम लॉक करते हैं? देखो कॉलम इस तरीके से लॉक होता है। कॉलम को लॉक करने के लिए आपको एफ को लॉक करना होगा, राइट? समझो, देखो ये जो है ना, ये पहला जो डॉलर साइन होता है ना, ये हमारे कॉलम को लॉक करता है, और जो दूसरा डॉलर साइन होता है ना, वो हमारी रॉ को लॉक करता है। सही है? अब इस वाले केस में हमारा प्लान ये था कि हमें रॉ को लॉक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम इसे नीचे ड्रैग करने का प्लान कर रहे हैं, और नीचे ड्रैग करने के लिए हम ये चाहते हैं कि जब हम नीचे ड्रैग करें तो ये यहाँ पर जाए 2474 तक, फिर उसके बाद 7873 तक जाए। पर हम ये नहीं चाहते कि ये आगे जाए, मतलब इस तरफ ना जाए, राइट हैंड की साइड पे ना जाए जब हम इसे नीचे ड्रैग करें तो, और राइट में ड्रैग करें तो, सॉरी। तो इसलिए हमने हमारा कॉलम को लॉक कर दिया, और हमारे जो रॉ थी ना 22, उसके लॉक को हमने हटा दिया, और हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब देखो, अब जैसे ही हम लोग इसे आगे ड्रैग करेंगे तो ये इसमें कोई इशू नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये अभी भी लॉक है, ये तो आगे चला गया। देखो ये ब्लू वाला पहले कहाँ पे था? ब्लू वाला पहले यहाँ पे था, लाल वाला पहले यहाँ पे था। आगे ड्रैग किया, ये आगे आगे आता जा रहा है, मगर ये आगे नहीं जा रहा। सही है? मगर जब नीचे कर रहे, अब देखो, अब हमें इसे नीचे कर देना है। इसे किया, इसे नीचे कर दिया, और ये देखो ये आ गई हमारी परसेंटेजेस। अब देखो, ये देखो यहाँ पे ये नीचे आ गया। सही है? हमने ऐसे नीचे किया, ये भी नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया, मगर ये आगे नहीं गया है। समझ रहे हो? क्लियर है ये चीज? मिक्स रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की ये चीज याद रखो कि आगे में जब ये हैवी हैवी फॉर्मूलाज आएंगे ना, एग्रीगेट के, वी लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स मैच, तो मैं ना फटाफट लॉकिंग करूंगा और निकल जाऊंगा, मतलब आगे बढ़ जाऊंगा। उस वक्त ये नहीं बोलना सर आपने इसको क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, क्या कर दिया। सही है? तो इस चीज को क्लियर रखो। अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे बोलो अभी भी कि ये चीज समझ में नहीं आई है कि यहाँ पे क्या हुआ। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। सही है, सही है, चलो माशा समझ आ रहा है। सही है? तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज थी, रेफरेंसिंग। इस चीज का ख्याल रख के चलना। एब्सोल्यूट और मिक्स रेफरेंसिंग की बहुत प्रैक्टिस करना, इस पे थोड़ी ग्रिप आने में आपको टाइम लगेगा। प्रैक्टिस करो, गलतियां करो, मुझे बताओ कि सर ये गलती हो रही है, यहाँ पे ये मसला आ रहा है, मैं उसको आपस रिजॉल्व कर दूंगा। सही है? बट है ना, ये नहीं करना कि बिना प्रैक्टिस के बस समझ में आ गया कि ये कुछ हो रहा है, बस हो गया। नहीं, इस तरीके से नहीं करना बिल्कुल भी, आगे इसमें प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें ना
थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस लगती है, या अच्छों को प्रैक्टिस लग जाती है इसमें। सही है। सो ये फाइनली हमारी पहली शीट हुई कंप्लीट। इस वाली शीट को मैं करता हूँ क्लोज। और हाँ, मुझे पता है स्क्रीन शेयरिंग हट चुकी है, क्योंकि मैंने स्क्रीन बंद की है, क्योंकि मैं दूसरी शीट खोल रहा हूँ। अब एक दो छोटे छोटे मिनिमल से टॉपिक्स हैं, बेसिक्स के बहुत मिनिमल से टॉपिक है, उसको मैं फटाफट लेके निकल जाऊंगा। सही है, बहुत ज़्यादा मैं उस पर बातचीत नहीं करूँगा। यहाँ मेरे पास दूसरी शीट मैंने खोली है, मेरे पास सेल्स 2021 का डेटा मौजूद है, और यहाँ पे मेरे पास सेल्स 2021 का डेटा मौजूद है। सही है। और है ना, इसका जो लेआउट है ना, स्ट्रक्चर लेआउट जो भी बोलो, वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। सही है, मतलब बिल्कुल सेम है। यहाँ पे 3 के अंदर हेडिंग्स है, तो यहाँ पे भी 3 के अंदर ही हेडिंग्स है। सब कुछ एग्जैक्टली सेम जगह पर है। सही है, बंदे भी सेम है, हर चीज सेम है। अब मेरा बहुत चाह रहा है कि मैं 2021 और 2022 की एक समरी बनाकर उन्हें दे दूं। सही है। तो आज इस टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे कि आप किस तरीके से मल्टीपल शीट से डेटा उठा सकते हो, राइट। और ना इसमें कौन सी गलतियों से बचना है, कौन सी गलतियों को इग्नोर करना है, कौन सी गलतियों से बच के रहना है, सब सीखेंगे। सही। ये जल्दी से 5 मिनट में निपट जाएगा ये टॉपिक। सो हमने किया इस इक्वल्स टू, अब हम गए 2021 की शीट में। सही है। हमें क्या चाहिए, वापस देख लेते एक बार। 2021 की सेल्स शीट टोटल इसकी, इस बंदे की। हमने क्या इस इक्वल्स टू फॉर्मूला स्टार्ट किया, 2021 की सेल्स में गए और टोटल को पिक कर लिया। ठीक है, टोटल चाहिए ना, इस बंदे की टोटल सेल्स चाहिए हमें, और हमने कर दिया एंटर। अब इसमें जो पहली गलती लोग करते हैं ना, वो ये करते हैं कि हमारा फॉर्मूला सेल्स समरी में चल रहा था। सही है, मैंने जो फॉर्मूला लिखना शुरू किया था वो सेल्स समरी में लिखना शुरू किया था। तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आने के बाद वापस सेल्स समरी में जाते और यहाँ पे आके एंटर करते हैं, तो 0 आएगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि ऊपर ये देखो, ये जो रेफरेंस है ये क्या हो रहा है, रेफरेंस में वो बोल रहा है कि आपको F4 चेक करना है सेल्स समरी का। सेल्स समरी में तो हम लोग मौजूद है, और F4 में तो कुछ है ही नहीं, F4 तो ये रहा खाली पड़ा हुआ है। दिख रहा है। तो हुआ क्या, वापस करके देखते हैं। इक्वल्स टू 2000 सेल्स 2021 में जाते हैं। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया F4, ये टोटल है ना, ये F4 पे। सही है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो देखो रेफरेंस क्या बन रहा है, सेल्स 2021 का F4। अब अगर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया ना वापस, तो अच्छा अभी तो आ गया फिलहाल, क्योंकि मैंने एंटर कर दिया था। मैं वापस दिखा देता हूँ। सही है, अगर आप वापस यहाँ पे क्लिक कर दोगे ना, तो ये रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। सो मेक श्योर कि जब भी आप मल्टीपल शीट्स के अंदर कर रहे हो ना काम, तो आप उसी शीट पे रह के, मतलब जिस शीट पे आपने पिक किया है ना बंदे को, या जो भी सेल को आपने पिक किया है, बस वहीं पे रह के एंटर मार दो। कभी भी वापस अपनी ओरिजिनल शीट पे नहीं जाना। सही है, ये जैसे एक टिप थी, इस टिप को याद रखो। इसने देखो सही से पिक कर लिया है, F15 चाहिए था हमें, इसने F15 ही पकड़ा है, सही किया हुआ है। ठीक है, अब हमें चाहिए 2022 की सेल्स, तो हम लोगों ने गए इस इक्वल टू 2022 की टोटल सेल्स, एंटर, नीचे ड्रैग कर दिया। ये ऑटोमेटिकली रिलेटिव रेफरेंसिंग ही हो रही है, देख लो F8 हो गया और F10 हो गया। हमें यही करना था, हमें रिलेटिव रेफरेंसिंग की जरूरत थी, वो ऑटोमेटिकली होती जा रही है। सही है, लिंक लगाना बोलते हैं सर इसको। लिंक लगाना तो नहीं कहते इसे, ये कहते हैं इसे अक्रॉस शीट्स, मतलब एक ही वर्ड बुक के अंदर अक्रॉस शीट्स की कैलकुलेशंस कहते हैं। ये लिंक नहीं है कोई, ये एक रेफरेंस है कि आप दूसरी शीट पे काम कर रहे हो। ये दूसरी शीट का रेफरेंस है, 2022 की शीट में यूज कर रहा हूँ, ये एक्सेल को बताया जा रहा है। ठीक है ना, एक्सेल ये अपने पास लिख रहा है कि आपने जो डेटा उठाया है ना 2022 की शीट से उठाया है, ताकि जब हम लोग फ्यूचर में यूज करें तो हमें पता हो कि ये डेटा आया कहाँ से। सही है, अब हमने इसे दोनों को कर दिया प्लस, सिंपल। सम यूज करो या प्लस यूज करो, एक ही बात है। ये ऑटो सम यूज करो, जो करना है करो, मैंने इससे प्रेफरेंस दी, मेरी मर्जी, आपकी जो मर्जी आप अपने हिसाब से करो। सही है, अब हमें करना है कमीशंस। कमीशंस कहाँ पर है, कमीशन है यहाँ पर, ये रहे, और 2022 के कमीशन है, हमें टोटल कमीशंस चाहिए। समरी बना रहे ना, क्योंकि 2021 और 22 की। तो अब क्या करेंगे, कमीशन तो इधर तो हमने सेल्स में ये किया कि टोटल सेल्स लाने के लिए हमने 2021 की सेल्स पहले इधर लिखी, फिर 2022 की इधर लिखी, फिर टोटल कर दिया। मगर यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, कॉलम ही नहीं बना हुआ हमारे पास कि 2021 का अलग कमीशन लिखूं, फिर 2022 का अलग कमीशन लिखूं, फिर दोनों को प्लस कर दूं। हमारे बॉस ने लिख के ही नहीं दिया, तो हमें भी इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। ओके, सो जस्ट टाइप इक्वल्स टू, गो टू
2021 की सेल्स में गए, मैंने कमीशन को सिलेक्ट किया। अब कहीं जाए बिना, मतलब आगे पीछे कहीं क्लिक करे बिना प्लस को दबा दो, क्योंकि आपको 2021 और 22 की सेल्स को कमीशन को प्लस करना है ना, तो पहले प्लस लगाओ फिर 2022 में जाओ और वापस 2022 के कमीशंस को पिक कर लो। ये देखो 2021 का J4 और 2022 का J4। अगर आप नॉर्मली करते ना, मतलब आप अगर इस तरीके से कुछ करने की कोशिश करते हैं, इज इक्वल्स टू 2021 की सेल्स, फिर उसके बाद मैं इधर गया हूँ, फिर इधर की सेल्स, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चेंज ही हो गया, कुछ हुआ नहीं। तो पहले आपको प्लस या माइनस या जो भी आप करना चाह रहे हो ना, वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो आपने किया इज इक्वल्स टू कमीशन प्लस, अब दूसरी जगह पे जाओ 2022 का कमीशन, एंटर, दोनों प्लस हो गए, नीचे कर दिया, वेल डन, काम हो गया। सही है। ये कोई एज सच कोई मुश्किल वो नहीं था सर। कंट्रोल पेज करने के बाद फॉर्मूला पेज भी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल, बिकॉज वैल्यू फिर चेंज नहीं होती कॉपी करने के बाद। कॉपी करने के बाद सर फॉर्मूला पेज करने के बाद पेज भी करते हैं, कंट्रोल सी प्लस बिकॉज वैल्यू फिर चेंज नहीं होती। खिजरा आप क्या कहना चाह रही हो, वापस जरा मुझे बताओ। टोटल प्लीज 5, तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ इसका भी नहीं आ रहा। स्पेशल की बात कर रही है ही। पेज स्पेशल मतलब क्या कहना चाह रहे हो नौमान, तुम भी बताओ मुझे जरा। टोटल सेल्स को वापस समझाए, टोटल सेल्स को ना, अच्छा टोटल सेल्स तो सिंपल किया था मैंने, बस टोटल सेल्स में तो मैंने बस इसको और इसको प्लस कर दिया। P4 प्लस 2022 की सेल्स, 2021 की सेल्स और 2022 की सेल्स को प्लस कर दिया। यहाँ पे हमने नीचे ड्रैग कर दिया, हो गया। फॉर्मूला पेस्ट कर दिया आपने, उसके बाद वैल्यू पेस्ट करते हैं। नहीं नहीं, वैल्यू पेस्ट नहीं करना है हमें, तो यहाँ पे इसे डायनामिक रखना है ना। देखो यहाँ पे हमारे पास है ना, क्या कहते हैं, ये वाली वैल्यूज आ गई, सही है। अगर हम इसे कंट्रोल सी करके, जैसा आप कह रही हो ना कि वैल्यूज वाला पेस्ट करते थे, ये कर दिया, सही है, चलो ये कर दिया हमने। अब लेट से हमारे मैनेजर का दिमाग घूम गया वापस, उसने यहाँ पे कमीशन है ना जो इन बंदों को 5% दिए थे, यहाँ पे 10% कर दिए। ये सारी वैल्यूज हो गई चेंज, मगर यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं चेंज, क्योंकि हमने तो इससे को वैल्यूज कर दिया था पहले से। सो इस चीज को याद रखो कि जहाँ पे फॉर्मूलाज यूज हुए हैं ना, तो उन्हें ना इतना एज सच है ना, मतलब वैल्यूज में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसे डायनेमिक रखना चाह रहे हो। इन केस फ्यूचर में अगर आपका बॉस वगैरह कुछ भी चेंज वगैरह करे, तो आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो, डायनेमिक रहे चीजें। सही है किजरा, मैं इसे वापस 5 कर दूं, इसे वापस फॉर्मूलाज बना दूं। तो हाँ, किसी किसी केसेस में जरूरत पड़ती है कि पेज के बाद वैल्यूज करना पड़ता है, बट इस केस में फिलहाल जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा आगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक टोटल भी सिंपल सा कर देता हूँ, ऑटो सम। ये तो हो गया ऑटो सम, ये तो पता ही है ना, ये तो कल क्या था, ऑटो सम हुआ है खाली सिंपल सा। अब इसका कोई सवाल नहीं करना मुझसे कि ये क्या किया मैंने। सर आपने बॉस से बहुत तंग है। जी भाई, मैं अपने बॉस से इतना तंग हूँ, मतलब एक्सेल की मैंने जॉब क्या कर ली, मैंने तो अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम कर लिया था कि मैंने एक्सेल की जॉब कर ली। वैसे ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरे आगे पीछे जितने भी वर्क होते बंदे होते थे ना, मतलब काफी सारे एम्प्लॉयज मौजूद थे, तो उन लोगों को काफी ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे होते थे। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था कि मैं असिस्टेंट मैनेजर पे प्रमोट हुआ था, तो उसके बाद मैं भी लोगों को इसी में ही वो बॉस था जो है ना नीचे वालों को सुनाता था, भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसा कैसे कर रहे हो, ऐसा कैसे कर रहे हो। तो है ना, मैं चाह तो मैं भी लोगों को तंग करता हूँ। तो जब एक चीज आपको पता है कि एक डायनेमिक चीज होनी चाहिए, आपने उसको वैल्यूज करके दे दो या ये करके दे दो, तो है ना, उस पर फिर थोड़ा सा मेरी मतलब मुझे गुस्सा आता है कि भाई क्यों करके दिया मुझे, अब इसका 5% से 7% करना है, मैं चेंज नहीं होगा, ये नहीं होगा, डायनेमिक करो, ऐसा नहीं करो, वैसा करो। तो मैं ऐसा मतलब सुनाता रहता था छोटे छोटे को, बेचारे को, मजलूम से बेचारे होते थे ऑफिसर्स, वो जी 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 करते थे, क्या करें, काम ही था ये हमारा सबको सुनाना। है ये हो गया, ये सिंपल सा मेरे अक्रॉस द शीट रेफरेंसिंग की मैंने बात करनी थी, ताकि आपको, क्योंकि फ्यूचर में जब हम लोग एक इंडेक्स का एक बहुत ही एडवांस फंक्शन करेंगे ना फ्यूचर में, तो उसमें आपको है ना ये जो अक्रॉस द शीट की जो रेफरेंसिंग, मतलब ये जो बना है ना ऊपर, ये जो बना है ना ऊपर, ये वाला ये चीज हम लोग एक तरीके से बनाएंगे और इनडायरेक्ट फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन को मिला के एक कमाल की चीज करेंगे।
सो इसलिए मैंने अपने इस करिकुलम में इस चीज़ को पहले ही ऐड कर दिया कि मैं आपको ये चीज़ बेसिक पे ही समझा दूं कि ये इस तरीके से रेफरेंसिंग काम कर रही है अक्रॉस द शीट, ताकि जब मैं आगे इनडायरेक्ट आपको बैठ के तो सिखाने नहीं बैठूंगा ना, इनडायरेक्ट एडवांस फंक्शन है, अब वहाँ पे मैं आपको ये सिखा रहा होगा कि ये 2022 इस तरह से लिखा जाता है, ये होता है वो होता है। सो ऑब्वियसली बेसिक चीज़ है बहुत, तो उस वक्त आप लोग एडवांस लेवल पे पहुंच चुके होगे तो आपको ये चीज़ वो लगेगी कि यार ये क्या अजीब हो रहा है। पता है जब आप बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे ना तो बेसिक चीज़ें आपको मुश्किल लगने लगेगी, ये एक ना फैक्ट है। आपको बेसिक चीज समझ में ही नहीं आएगी कि यार ये हो क्या रहा है, यार इस तरीके से क्यों हो रहा है, ये क्या है वो है। जब इंसान बहुत ज्यादा सीखने लगता है ना तो उसे फिर है ना हर चीज में वो निकालने का शौक होता है, क्या कहते हैं ये वो ये वो ये वो ये वो। अच्छा सर शीट को नाम देना जरूरी? यार शीट को नाम देना तो ऑब्वियसली जरूरी है, आपको पता दो कि हो क्या रहा है शीट में। शीट को नाम देना भी मैं सिखा देता हूँ, सिंपली डबल क्लिक करो और शीट को जो नाम देना है दे दो। सही है, ऐसा जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शीट को नाम दोगे तो आपको पता होगा ना कि ये डेटा है किस चीज़ का। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ शीट 1 लिखा हुआ होता तो कुछ पता ही नहीं होता कि ये है क्या क्या नहीं है, यहाँ पे जाके देखना पड़ता। अच्छा है तो 2022 का डेटा है। सही है, ये हो गया हमारा। अब फौरन जो हमारा आखिरी चीज़ रह गई है हमारे बेसिक में, वो ख़त्म करके फिर इंटरमीडिएट लेवल पे पहुँचते हैं हम लोग। फौरन शीट को नेम देने के लिए कोई स्पेशल की होती है? नहीं नहीं, नीचे बस डबल क्लिक कर दो, रीनेम कर दो। हर चीज़ में क्या स्पेशल ट्रिक निकालने की जरूरत है? रीनेम करने के लिए कौन स्पेशल ट्रिक यूज़ करता है? हर चीज़ में स्पेशल ट्रिक नहीं करो भाई, थोड़ा सा है ना नॉन स्पेशल भी रहो। सही है, अब मैं ये लास्ट शीट है ना शेयर कर लूँ। ये हमारी क्लास 1 की लास्ट शीट थी। कल मैंने सोचा था कि मैं ये चीज़ कवर अप करके ख़त्म करूँगा, बट टाइम ही ऐसा नहीं रहा। ये सबको दिख रही है लास्ट शीट? दिख रही है? मैसेज पे बता दो सर, अच्छा समझा रहे हैं आप, थैंक यू थैंक यू। शीट को नाम देने के लिए कोई तरीका? यस दिख रही है, चलो। अच्छा जो लास्ट हमारा टॉपिक है बेसिक का वो है फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग पे भी मैं वापस एक चीज़ बता दूं कि एक दो की पॉइंट्स बताऊंगा। एज सच में फॉर्मेटिंग में भी डीप में नहीं घुसने वाला, क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ें नहीं समझनी है, अच्छी वाली चीज़ें समझनी है, तो इसमें मैं एज सच नहीं घुसूंगा। होम टैब में फॉर्मेटिंग के लिए आपके पास 2 से 3 सेक्शंस पूरे मौजूद है, बल्कि सारे के सारे सेक्शंस जो आपके ऊपर मौजूद है ना वो फॉर्मेटिंग के लिए ही है। सही है, तो हम लोग इस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। सबसे पहले फॉन्ट्स आपके पास मौजूद है। बेसिकली जब आप शुरू करोगे ना अपना एक नई एक्सेल की शीट खोलोगे तो ऑन डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कैलेबरी नाम का एक फॉन्ट है एक्सेल का, बहुत मशहूर है, वही वाला फॉन्ट यूज हुआ होगा। ये जो फॉन्ट यूज हुआ है ना कैलेबरी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इस फॉन्ट को बदल के दूसरा फॉन्ट रख लूँ, सो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो और कोई भी फॉन्ट जो आपको पसंद आ रहा है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये पीछे आपको प्रीव्यू दे रहा होगा कि कैसा लगेगा। सही है, कभी कभार नहीं भी देता, तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं। तो मैं है ना इसमें ज़्यादा है ना स्टाइल मारने नहीं जाना, लोग है ना पता नहीं क्या क्या यूज़ करना शुरू कर देते। नॉर्मल रहो, एरियल नैरो पे रहो या एरियल पे रहो, या फिर आई गेस टॉ नाम का एक आता था, हाँ ये टॉस एंड एम्प्टी, ये बहुत यूज़ होता है। इसके अलावा मॉन्स्ट्रेट नाम का भी एक होता है, आई गेस वो शो नहीं हो रहा, मैं तो एरियल ही यूज़ करता हूँ। आप लोग कौन कौन से यूज़ करते हो बताओ ज़रा मुझे, कौन से ज़्यादा यूज़ होते हैं? कैलिबरी 11 साइज पे, बस यही जिंदगी भर कैलिबरी 11 साइज पे यूज़ होता है। या टाइम्स न्यू रोमन तो उसका है, क्या कहते हैं वर्ड का है, टाइम्स न्यू रोमन इस पे कभी यूज़ नहीं किया करो भाई। एरियल सर्फ, हाँ एरियल सर्फ भी यूज़ हो रहा होता है, यही सब यूज़ होता है, क्या कर सकते हैं अब। तो मैं नॉर्मली है ना अब पूरी शीट में मैं सबसे पहले करना चाहता हूँ चेंज अपना फॉन्ट पूरी शीट में, तो मैं क्या करूँगा। अच्छा ये चीज मतलब जब आप एक नई एक्सेल शीट खोलोगे तो वो तो ब्लैंक होगी ऑब्वियसली, तो उसमें सबसे पहले आप यही काम किया करो, ब्लैंक हो या फिर डेटा मौजूद हो। लेट सपोज से आपके किसी कलीग ने आपको ये डेटा भेजा है, इस तरीके से इस हालत में भेजा है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये ट्राइंगल दिख रहा है ऊपर, इस ट्राइंगल पे जैसे ही टिक करोगे ना तो ये पूरा का पूरा आपकी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। सही है, अब यहाँ ऐसे एक जो बेसिक आप चाह रहे हो ना फॉर्मेटिंग, वो सबसे पहले सिलेक्ट कर लो। मैं चाह रहा हूँ कि वो एरियल हो जाए सब कुछ, और इसका जो बेस फॉन्ट है ना वो 10 पे रहे, ये मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, और जूम मेरा रहे 100 पे। ये मेरी बेसिक थिंकिंग है। सही है कि ये मैं से बेसिकली चाह रहा हूँ। फिर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हेडिंग है ये थोड़ी सी बड़ी हो, क्योंकि जाहिर है ये हेडिंग है और नीचे वाला डेटा है, तो मैं इसे कर देता हूँ 16 फॉन्ट पे, और इसे मैं कर देता हूँ बोल्ड, इटैलिक करना चाहो इटैलिक करो, जो करना है करो। अच्छा सही है, फिर इसके बाद यहाँ से आप इसको बॉर्डर्स दे सकते हो, इसको सिलेक्ट किया, नीचे बॉर्डर लगा दी। ये बॉर्डर्स के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है, इसे
घूम लेना इसमें थोड़ा, इसको मैं नहीं बताने बैठने वाला, बॉर्डर वाली। अच्छा, अब नॉर्मली होता ही है, मतलब मेरे आसपास के बंदों ने, मैंने नॉर्मली जो बॉर्डर्स यूज किए ना, लोग है ना बेसिकली यही वाली बॉर्डर्स यूज करते हैं जो कि बेसिकली बिल्ट इन मौजूद है, ये वाली बॉर्डर्स। सही है, कलर करने के लिए ये वाले कलर्स जो मौजूद है, बस ये कलर कर दिया पीछे, यहाँ से थोड़े से कलर सिलेक्ट करके इसे चेंज कर दिया, बस यही जिंदगी है, बस यही वाली फॉर्मेटिंग लोग यूज करते रहते हैं। सो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये बटन दिखेगा, ये रहा, दिख रहा है? इस बटन पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा फॉर्मेटिंग के। तो मैं बॉर्डर्स में जाऊंगा, तो बॉर्डर्स में देखो यहाँ पे आप अपनी डिजाइन बना सकते हो बॉर्डर की। अगर आप डिफॉल्ट यूज करोगे तो वो ब्लैक ही देगा, आप इसे ब्लू कर सकते हो, जैसे मैं ब्लू यूज करता हूँ। और ये वाली बॉर्डर मुझे मोटी चाहिए और मुझे सिर्फ नीचे की तरफ चाहिए, ऊपर कुछ नहीं चाहिए। मैंने ओके कर दिया, देखो मेरी बॉर्डर आ गई ब्लू कलर की। अब मैं चाहूँ तो इसे मैं कर सकता हूँ दूसरा कलर भी कर सकता हूँ, लाइट ब्लू भी कर सकता हूँ। ओके, लाइट ब्लू आ गया, सही है। तो ये फॉर्मेटिंग के लिए थोड़ा यूज होता है। बाय डिफॉल्ट है ना एक्सेल है ना, आपके जो वर्ड्स है ना, मतलब जो लेटर्स है, जो टेक्स्ट है, उसे लेफ्ट हैंड साइड पे अलाइन करता है। ये जो अलाइनमेंट होती है ना, अलाइनमेंट इसको कहते हैं, देखो जरा, ये आपकी अलाइनमेंट है, ये वाले, ये मिडल अलाइनमेंट है, ये राइट साइड अलाइनमेंट है और ये लेफ्ट साइड अलाइनमेंट है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल है ना, आपके जो टेक्स्ट है ना उसे लेफ्ट साइड पे अलाइन करता है, और आपके जो न्यूमेरिक वैल्यूज है ना उसे राइट साइड पे अलाइन करता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप जैसे ही लिखने बैठोगे ना, जैसे देखो मैं लिखता हूँ अब्बास, तो ये लेफ्ट साइड पे रहा, सही है। अब मैं लिखता हूँ 1996, ये एक नंबर है, ये राइट साइड पे चला गया, सही है। सो ये बात ध्यान में रखो, कोई भी न्यूमेरिक चीज होगी वो ऑटोमेटिकली अलाइन लेफ्ट राइट साइड पे होगी, और जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट साइड पे अलाइन होता है। आप चाहो तो उसे चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो बीच में कर सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। बट जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स भी यही है कि आप न्यूमेरिक चीज को लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे अलाइन रखो, ताकि पता चले कि ये न्यूमेरिक वैल्यूज है, ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज है, सही है। बाकी आप इसे, अगर इसे करना है आपको, फिटिंग वगैरह करनी है, तो आप इसे जरा आगे पीछे कर सकते हो, सही है। ये चीज़ें समझ में आ गई, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा वो भी एक ऑप्शन होता है आपके पास फॉर्मेट पेंटर का। लाइक मेरे पास ये वाली हेडिंग भी यहाँ पे भी खराब फॉर्म में, मैंने ये हेडिंग को कस्टमाइज कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ गया, ऊपर फॉर्मेट पेंटर का आपके पास ऑप्शन है, आपने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और यहाँ पे आके इस वाले पे क्लिक कर दिया, ये देखो सेम अलाइनमेंट हो गई। अब इसे मैं इन दोनों का फॉर्मेट लगा देता हूँ, तो इन दोनों का फॉर्मेट कर दिया, ऐसे छोटा कर दिया, इधर से मैंने अलाइनमेंट कर दिया, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि आपकी चीज़ों को जल्दी जल्दी कॉपी कर सकता है। लाइक मेरे को पूरा डेटा करना है कॉपी, तो मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पेंटर पे गया और इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे फॉर्मेट लगा दिया। अब जैसा फॉर्मेट यहाँ था वैसे ही फॉर्मेट यहाँ पे भी आ गया, सही है। तो ये छोटी मोटी फॉर्म उसकी चीजें क्या कहते हैं सर, काइंडली साथ में शॉर्टकट कीज ही बताते रहे। यार देखो शॉर्टकट कीज तो मैं बता दूंगा बताने पे, शॉर्टकट कीज का एक बहुत आसान सा तरीका भी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं आता हूँ डेटा पे, मैंने करना है फॉर्मूलाज पे जाता हूँ। देखो किसी भी आप उस पर जाओगे ना चीज पे, तो वो उसका शॉर्टकट आपको बताएगा। जैसे इसका दिख रहा है क्रिएट फॉर सिलेक्शन का क्या है शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट F3। होम पे गया मैं, बोल्ड का फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल बी। इसका क्या है इटैलिक का, कंट्रोल आई। इसका क्या शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट का आई गेस काफी बड़ा होता है, इस वजह से नहीं। मैं आपको डेफिनेटली ये रेकमेंड करूंगा कि फॉर्मूलाज के जो रिलेटेड शॉर्टकट्स है ना वो याद करो, फॉर्मेटिंग के शॉर्टकट्स याद करने नहीं बैठो। फॉर्मेटिंग का क्या सिंपल सा काम है, एक जगह फॉर्मेट किया, फॉर्मेट पेंटर उठाया और हर जगह जाके फॉर्मेटिंग कर ली, सही है। फॉर्मेटिंग में आप अलग से 15-20 मिनट दे दो आखिर में जब पूरा काम हो जाए। मेन चीज है कि आप फॉर्मूलाज के शॉर्टकट्स याद रखो, लाइक कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए जो हमने कल डिस्कस किया था। इसके अलावा कंट्रोल ई आज हमने डिस्कस किया फ्लैश फिल के लिए, फिर कंट्रोल डी से नीचे पेस्ट करने के लिए। सो ये सारे जो शॉर्टकट्स है ना, ये शॉर्टकट्स याद रखो, क्योंकि ये आपको है ना ज्यादा काम आने वाले। सर मर्ज इन सेंटर, मर्ज इन सेंटर देखो, मर्ज इन सेंटर भी मैं करके दिखा देता हूँ। मर्ज इन सेंटर भी अच्छा एक याद दिलाए, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो मर्ज इन सेंटर करने के लिए आप लोग यूजली इन सबको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, सही है। फिर इससे आगे फॉर्मेट कर देते हैं, जो करना है करते, सही है, कलर वगैरह करते रहते हैं, सही है। इस तरीके से कोई फॉर्मेटिंग करते हैं। बट
कंपनीज में, चलो कंपनीज नहीं समझो वरना तुम लोग बोलेगे पता नहीं कौन सी कंपनी में काम करते सर। चलो एक है ना, इसका दूसरा तरीका ही बताता हूँ इसको बीच में लाने का। आप नॉर्मली इसे बीच में ला नहीं सकते। एक तरीका होता है, यहाँ से सिलेक्शन की इसकी पूरी, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए, सही है, और अलाइनमेंट पे गए, और यहाँ पे आपने लिख दिया, ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, यहाँ पे आके आपने लिख दिया सेंटर्ड अक्रॉस सिलेक्शन। इसे सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये देखो ये बीच में आ गया। इस वाली बॉर्डर को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ इसके बीच में बॉर्डर डालता हूँ, सिर्फ इसी को कलर करता हूँ। अब देखो मर्ज एंड सेंटर से ये डिफरेंट किस तरीके से कि ये सिर्फ इसी को चीज को हाईलाइट कर रहा है, इसी चीज को ना, इसी चीज पे फॉर्मेटिंग कर रहा है, जबकि मर्ज एंड सेंटर क्या कर रहा था, वो सबको मिला के सब पे कर रहा था। सही है ना, तो ये डिफरेंट होता है। आप चाहो तो मोस्टली मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये यूज करो, सेंट्रल अक्रॉस वाला, ना कि वो वाला। सही है। इसके अलावा दूसरी चीजें देख लेते हैं। दूसरी चीजें, एक दो चीजें मुझे और बतानी थी, फटाफट बता दूं ताकि ये सेशन हमारा हो खत्म, क्योंकि हम लोग बेसिक्स पे ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं। सही है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं अलाइनमेंट करने आता हूँ, देखो लेट से मेरे पास ये सारे वो है, मैंने थोड़ा सा कॉलम्स को छोटा कर देता हूँ। अच्छा आपको सारे कॉलम्स को एक साथ रिसाइज करना है ना, तो ऊपर से सिलेक्ट करो, यहाँ से हमने सबको साथ सिलेक्ट किया माउस दबा के, और मैंने ऐसे जैसे ही हिला होगा ना, सबके सब एक ही साइज के हो जाएंगे। देखा सबके साथ। अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बाहर खींच देता हूँ। ठीक है। तो अगर आपको सारे कॉलम्स की जो विड्थ है वो सेम रखनी हो, विड्थ मतलब चौड़ाई, ये सब सेम रखनी हो ना, तो आप सबको साथ सिलेक्ट करो और हिला दो, तो वो ऑटोमेटिकली सबके सब एक साथ फिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ की जो हेडिंग्स है वो थोड़ी सी वो हो गई है, मतलब नजर नहीं आ रही। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो इन कॉलम्स को बड़ा कर दो, जैसे नॉर्मली मैं इसको बड़ा करूँ, फिर इसको बड़ा करूँ, फिर इसको बड़ा करूँ, तो ये नॉर्मली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसके दो ऑप्शन है, आप दो ऑप्शन में तो कुछ भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, पहला वापस सबको सिलेक्ट करो और ऊपर यहाँ से हिलाने की बजाय, जैसे मैंने पहले हिलाया था ना, ये यूं किया था तो ये सब एक साथ एक जितने कॉलम में आ गए थे, एक जैसी विड्थ में आ गए थे। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, ये दिख रहा है आपको प्लस एक एरो दिख रहा है, बस इस तरीके का सिंबल, इस पे आके डबल क्लिक कर दो। जैसे ही डबल क्लिक करोगे ना, ये सब अपने ऑटोमेटिकली विद एडजस्ट हो जाएगी। मतलब जो सबसे बड़ा टेक्स्ट होगा ना, जैसे ये इसके अंदर सबसे बड़ा टेक्स्ट है, तो इसके बेस पे एडजस्टमेंट हो गई, कॉलम उतना ही बड़ा हो गया कि पूरा का पूरा टेक्स्ट हमें दिखे। सही है। बट इसमें भी थोड़े इश्यूज होते हैं। इसमें इश्यूज क्या होते हैं कि अगर ये आपका टेक्स्ट बहुत ही बड़ा है, तो ये देखो ये एड्रेस कुछ ज्यादा ही जगह घेर रहा है। अब मुझे आगे का देखने के लिए बिल्कुल आगे आगे बार बार करना पड़ेगा टोटल देखने के लिए। सो ये चीजें इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती कि आप भाई एड्रेस को इतना लंबा चौड़ा करके लेके चलो। सही है। तो आप क्या कर सकते हो इसके अलावा, इसमें आप इसे वापस मैं जरा छोटा कर दूं, इतना बड़ा तो नहीं चाहिए भाई मुझे, थोड़ा सा छोटा हो जाए, सब एक जितनी साइज पे आ गए वापस। ओके। अब आप ये कर सकते हो कि इन सारी हेडिंग्स को सिलेक्ट करो और ऊपर आपको ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है मर्ज एंड सेंटर के ऊपर, ये कर दो रैप टेक्स्ट, और फिर ये अपनी जो रो है ना इसको फिट कर दो। ये देखो रैप टेक्स्ट ने क्या किया कि इसको ऊपर नीचे कर दिया, आपका जो रो थी ना उससे लंबा कर दिया। आपका कॉलम की चौड़ाई सेम है, मगर आपकी जो रो है ना उससे थोड़ा लंबा कर दिया, ताकि आपका जो हेडिंग है ना वो फिट आ जाए। बात समझ में आई। सेम आप इसके साथ भी कर सकते हो, पूरा डेटा एक साथ सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट राइट की और कंट्रोल शिफ्ट को दबा के ही नीचे डाउन पे भी प्रेस कर दिया। सही है। और मैंने पूरे इसको डेटा को क्या कर दिया, रैप। अब ये रैप हो गया पूरा। अब देखो ये इतना एज सच मुझे खूबसूरत नहीं लग रहा, तो ये आपके ऊपर है कि आप ये किस तरीके से लेके चलना चाह रहे हो। अगर डेटा को आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ हेडिंग्स को थोड़ा लंबा रखना है, डेटा भले थोड़ा छुप जाए कोई इशू नहीं है एज सच, तो भाई आपकी मर्जी है, नहीं करो। सही है। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन आता है कि भाई मुझे ना ये जो टोटल है ना ये देखना है, ये बहुत दूर जा रहा है, मेरे को तो नजर ही नहीं आ रहा कि टोटल बार बार मैं यहाँ जाके देखूँ, ये करूँ वो करूँ। सही है। सो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जो नॉन इम्पॉर्टेंट चीजें ना मैं उनको हाइड कर सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि ये कस्टमर टाइप और सॉरी ये वाला ऑर्डर प्रायोरिटी एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, अकाउंट मैनेजर भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कस्टमर टाइप भी इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टेट भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया ऊपर जाके और हाइड कर दिया। अब देखो ये सारे हो गए हाइड। सेम मैंने यहाँ पे भी किया, मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, ये तीनों भी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे, मैंने इन तीनों को कर दिया हाइड। अब मुझे टोटल साफ दिख रहा है। सही है।
अब इन सबको आपको वापस अनहाइड करना है तो क्या करें, देखो ये ऊपर आपको दिख भी रहा है, ई और जे के बीच में कुछ हाइड है, दिख रहा है, इसका जस्ट से ना ये थोड़ा डिफरेंट हो गया है। तो ई और जे को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप राइट क्लिक किया और अनहाइड कर दिया, तो ये वापस आ गए। सही है, मतलब आपने जो इनके जिसके बीच में ये है ना बटन, ये बीच में जो दिख रहा है सिंबल, बस इसको करने के लिए इन दोनों को सिलेक्ट करो और फिर अनहाइड कर दो। अब यहाँ पे के और ओ के बीच में भी कुछ छुपा हुआ है, तो के और ओ को हाइड सिलेक्ट किया फिर अनहाइड। तो ये देखो, मैं फॉर्मेटिंग ऑब्वियसली आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ, फॉर्मेटिंग आप लोग अपने हिसाब से आगे पीछे घूमो, फॉर्मेटिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। फॉर्मेटिंग होम टैब पे आपको फॉर्मेटिंग मिल जाएगी, आगे पीछे करते रहो, जो करना है हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात नहीं कर रहा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्योंकि आज की क्लास में तो 8 मिनट रह गए, तो आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात नहीं हो पाएगी। बट ये चीज याद रखो, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर मैं कल मतलब नेक्स्ट क्लास में पूरा काफी उससे डिस्कस करूंगा। सही है, तो मैं फॉर्मेटिंग के मामले में अभी कोई और चीज नहीं सिखा रहा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेटिंग में मैंने प्लान किया था कि मैं बॉर्डर्स वगैरह ये सब लगाना सिखाऊं, बट एज सच मुझे नहीं लग रहा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप लोगों को दूसरी चीजें फंक्शंस वगैरह सिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, तो आज की जो क्लास थी उससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो पूछ लो मुझसे, कोई डिस्कशन करनी है पूछ लो, कुछ भी पूछे, हैंड रेस करो, चैट्स पे बात करने की बजाय हैंड रेस करो, ताकि फिर डिस्कशन हो सके, थोड़ा इंटरेक्टिव रखो क्लास। मुंह बंद करके क्यों बैठे रहते हो सब। सर हाइट वाला समझ में नहीं आया, चलो मैं वापस समझा देता हूँ। हाइट तो देखो, हाइट वाला सिंपल था। देखो मैं चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे इनका टोटल निकाल लिया है ना, तो मैं ना चाह रहा हूँ कि ये कॉट, चलो यार इस वाले पे नहीं, इधर ही आके इधर समझा दूँ कि इधर इधर इधर, एक सेकंड रुको, ये वाली शीट शेयर करता हूँ मैं। ओके, ये वाली शीट अब दिख रही है, कॉस्ट वाली शिपिंग डेटा वाली शीट दिख रही है सबको। शहर आपको अब ये शिपिंग डेटा वाली शीट दिख रही है, हाँ दिख रही है ना, सही है। तो देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास एड्रेस ऐसी चीज है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एड्रेस, सिटी और स्टेट और कस्टमर टाइप, मैं ये चाह रहा हूँ मैं इस चीज को हाइड कर दूं। ठीक है, तो बस मैंने इसे ऊपर गए, सिलेक्शन की और राइट क्लिक किया और हाइड कर दिया। सही है, देखो आप में से कोई पूछ रहा है कि इसका शॉर्टकट क्या है हाइड का। देखो हाइड करने के लिए आपको सिलेक्शन तो करनी पड़ेगी ऊपर जाके, ये तो कंपलसरी है कि आपको ऊपर जाके सिलेक्शन तो करनी पड़ेगी। अब कौन सा शॉर्टकट ढूंढने बैठोगे, बस राइट क्लिक करके हाइड पे जाना है, कितना टाइम लगा, 1 सेकंड नहीं लगा राइट क्लिक करके हाइड पे जाने में। शॉर्टकट्स मैंने अभी भी आपको बोला कि ना, शॉर्टकट्स अगर करने ना तो वो वाले सीखो जो इंपॉर्टेंट है, ना कि ये वाले जो कि बिल्कुल ही मतलब 1-1 सेकंड के काम है। शॉर्टकट्स आपकी मदद के लिए रखो, ना कि इन चीजों के लिए। सही है, तो मैंने इस तरीके से हाइड कर दिया। हाइड कैसे किया शहर, ये समझ में आ गया आपको कि मैंने हाइड कैसे किया। सिलेक्शन की, राइट क्लिक किया, हाइड कर दिया। अब इन्हीं चीजों को अनहाइड करना है तो कैसे करना है। अनहाइड करने के लिए देखो, मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये छुपे हुए हैं। सही है, ये दिख रहा है, ये यहाँ पे एक अलग किस्म का सिंबल है, यहाँ देखो यहाँ सब पे एक एक लाइन दिख रही है, मगर यहाँ पे ये 2 लाइनें दिख रही है, और सी और एच ऑब्वियसली, डी ई एफ सब गायब है। समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें गायब है, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है शायद आपको कि बीच में कुछ गायब है, ये मुझे पता है। सही है ना, तो बस अब मैंने क्या किया, मैंने सी और एच को पिक किया और राइट क्लिक किया और अनहाइड कर दिया। सिंपल है, जिन दो कॉलम्स के बीच में चीजें गायब है ना, उन दोनों को सिलेक्ट करना है, दैट्स इट, इतना सिंपल है। डी ई एफ जी को मैंने किया हाइड। अब ये तीनों चारों किसके बीच में आते हैं, सी और एच के बीच में आ रहे हैं, तो सी और एच को सिलेक्ट किया और अनहाइड कर दिया, सिंपल। ठीक है, ओके नौमान आई गेस हमें कोई टिप दे रहे, आप किधर गए नौमान का मैसेज, कंट्रोल प्लस, आप कर्सर साइड, 1 सेकंड, आपका मैसेज नहीं दिख रहा। ओके, अगर रॉ ऐड करनी है तो आप कर्सर साइड रॉ पे रखें और कंट्रोल प्लस कर दें। सही है, ओके हाँ, मैं रॉ इंसर्ट करना भी सिखा देता हूँ, वैसे तो नौमान ने बता दिया है। तो यहाँ पे रखा, कंट्रोल प्लस करना, ये बोला कौन, ठीक है, राइट क्लिक। देखो अगर आपको पूरा का पूरा
अभी वैसे मैं 4 मिनट रह गए, मैं सिखा नहीं सकता। इंसर्ट वाला काम मैं नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा। जिसने भी क्वेश्चन किया था नौमान ने जवाब दिया है उसे, बट अगर नहीं समझ में आया उसे तो मैं नेक्स्ट क्लास में इंसर्ट वाली चीज सिखा दूंगा। मैं लिख के रख रहा हूँ कि इंसर्ट किस तरीके से करते सब बता दूंगा। सही है, मैंने बताया ना कि ये चीजें आपने खुद सीख लेनी है। थोड़ा बहुत आपने थोड़ा आगे पीछे कलर वलर करना, ये सब तो नॉर्मल सी चीज है ना। अलाइनमेंट मैंने सिखा दी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ये इंसर्ट डिलीट और ये फॉर्मेट है ना, ये मैं कल आपको पूरा सिखा दूंगा। इसका इशू नहीं रखे, नेक्स्ट क्लास में सब सीख लेंगे। ये कोई ऐसा वो नहीं है, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। सही, और ये फिल्टर्स भी रह गए अभी, तो ये चीजें हैं, ये मैं सिखा दूंगा, इसका इशू नहीं रख। सही है, कोई सवाल जो आज हमने पढ़ा फ्लैश फिल और क्या पढ़ा, फ्लैश फिल के अलावा फ्लैश फिल पढ़ा था, उसके अलावा रेफरेंसिंग पढ़ा था, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी को बेसिक वालों के लिए वेडनेसडे को क्लास उसमें सिखा दे। हाँ सही है, मैं उसमें सिखा दूंगा। वैसे इंसर्ट ऑब्वियसली मेरे बिगनर वाले में भी एडिट है तो मैं सिखा दूंगा वैसे तो। अब मसला एक और ये आ रहा है कि जो मैंने वेडनेसडे वाली टाइमिंग दी थी क्लास की, उसमें काफ़ी बच्चे बोल रहे कि वी आर नॉट अवेलेबल, वी आर नॉट अवेलेबल। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, मतलब एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है क्लास को लेके मुझे, कि लोगों ने पहले मुझे बोला कि सर आप 8 से 10 कर दो। जब 8 से 10 क्लास की तो जो आ रहे थे वो भी नहीं आए बच्चे। मतलब 50 बच्चे तो पहले आ रहे थे, ठीक है, जो मेरी लास्ट क्लास हुई थी सैटरडे को, बट आज तो वो भी नहीं आए, 25 आए, जबकि एक ग्रुप में सबके सब ऐड है। लाइव भी नहीं किया अगर समझ में नहीं आ रही उन्हें कोई चीज। सो उस साइज करने को 1 गो में चेंज किया था, वो रिपीट कर दे। रो और कॉलम को साइज को 1 गो में चेंज किया था। देखो ये सवाल जिसने किया, देखो मैंने जो रो और कॉलम्स की रीसाइज किया था ना, वो इस तरीके से किया था। मैंने सारे कॉलम्स सिलेक्ट किए। देखो अभी सारे कॉलम्स की जो साइजेस है वो अलग अलग है ना, ये कुछ बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है। मैंने इन सबको सिलेक्ट किया जिनको मुझे रीसाइज करना है, इसे छोड़ देता हूँ, ऐसे करता हूँ, ठीक है। इन सब पे यहाँ पे आए, बीच में किसी के भी बीच में आ जाओ कि ये वाला सिंबल आ जाए काला वाला, और डबल क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाएगी उसके डेटा के हिसाब से, ठीक है। बट ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि कोई कोई ऐसे कॉलम्स होते हैं जिनका डेटा कुछ ज्यादा ही लंबा होता है, जैसे कि इसका। सही है, तो ये आइडियल नहीं होता। बट आपको सीखना था तो देख लो, ये कि इन सबको सिलेक्ट किया, जिसको आपको रीसाइज करना है उसको डबल क्लिक कर दिया बीच में आके, ये ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाएगा, सबके सब ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाएंगे। सही है, बात समझ में आ गई आपको पर्दा? वैन कल क्लास होगी? कल क्लास नहीं होगी ना, कल तो मंडे, कल तो ऑब्वियसली मेरा भी काम काफी है। वेडनेसडे को आऊंगा, स्नान होके फिर क्लास होगी। वेडनेसडे का ऐसे अभी पक्का नहीं है फाइक, क्योंकि अभी तक है ना पता नहीं है कि बच्चे जो बोल रहे हैं वो सच में बेसिक वाले, या मतलब बेसिक में कल मुझे बच्चे बोले थे कि सर आप बहुत बेसिक जा रहे हो, और उसके बाद